आइए संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और आज इनवाइट करेंगे पिंकी वर्मा आंटी को। पिंकी आंटी आए और सत्संग शेयर करें। साथ संगत को जय गुरु जी के चरणों में मेरा शत शत प्रणाम। एक बार फिर आपके समक्ष आने का मौका मिला और सत्संग शेयर करने का मौका मिला, इसके लिए मैं आपकी गुरु जी के आश्रम की बहुत आभारी हूँ। सबसे पहले मैं एक बात करना चाहूंगी कि जब हम आपस में संगत मिलते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, जी आप गुरुजी को कब से जानते हैं? इस चीज के बारे में मैं ये बोलना चाहूंगी कि प्लीज हम लोग गुरुजी के साथ कब से जुड़े हैं, कैसे जुड़े हैं, ये कोई नहीं जानता। गुरुजी ने हमेशा ये हमको बताया है कि आप लोगों का मेरा जन्मों जन्मांतर का संबंध है। कोई कब से हमारे साथ जुड़ा हुआ है हमको नहीं पता। गुरुजी के चरणों में कौन कितने जन्मों से आ रहा है, कोई इस जन्म से आ रहा है, कोई कितने 4 जन्मों पीछे से आ रहा है, हम लोग नहीं जानते। इसीलिए ये तो कहना ही नहीं चाहिए कि हम कब से गुरुजी के साथ जुड़े हुए हैं। हमें बस ये धन्यवाद करना चाहिए, गुरुजी का ये शुक्राना करना चाहिए कि गुरुजी इस जन्म में हमारे होश में हम आपके साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं और उम्मीद करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं कि हर आने वाले जन्म भी आप हमें अपने चरणों में ही रखना। अगला जन्म पिछला जन्म हमने नहीं देखा, मगर हमारे गुरुजी को सब पता है। इसीलिए हम एक गुरु परिवार पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। हमारे संगत के बीच में कोई नई संगत नहीं है, कोई पुरानी संगत नहीं है, हम सब एक संगत है। जब गुरुजी ने हमारे पास नया पुराना नहीं किया तो हम लोग कौन होते हैं करने वाले। बाकी ठीक है, हम आज मिले, कोई पहले का मिला हुआ है, कोई हमसे भी पहले का मिला हुआ है इस जन्म में, उसके लिए अच्छा लगता है ये जान के कि एक दूसरे को हम गुरुजी को मिले हुए हैं, एक संगत परिवार में मिलके हमें बहुत खुशी होती है और बहुत अपनापन महसूस होता है। अपने परिवार से भी अच्छा, जो हमारे जन्म परिवार ऊपर परमात्मा ने दिया है, उससे ज्यादा खुशी, उससे ज्यादा आनंद हमें गुरु परिवार के बीच में आता है। और इसलिए आता है क्योंकि इन सब परिवार के सबसे बड़े हेड हमारे हैं गुरुजी, और गुरुजी ने अपनी छत्र छाया में हम सबको संभाल के रखा हुआ है। उन्होंने एक एक व्यक्ति को, एक एक संगत को अपनापन महसूस कराया है। हम सब ये कहते, गुरुजी मेरे को बहुत अच्छा मानते, गुरुजी मुझे बहुत ज्यादा जानते, गुरुजी मेरे प्रश्नों का जवाब तुरंत देते, मेरी समस्याओं का हल तुरंत करते। ऐसा कोई संगत नहीं है जो ये नहीं कहता होगा गुरुजी मेरे नहीं है। इसीलिए गुरुजी हम सबके हैं, मेरे गुरुजी हम सब बोलते हैं क्योंकि हम सबके गुरुजी हैं। और इन्हीं गुरुजी के हम शत धन्यवाद है कि इतना बड़ा परिवार उन्होंने हमको दिया है और अपने परिवार में हमको शामिल किया है। मैंने पहले भी बहुत बार सत्संग आपसे शेयर किया, अब फिर से एक बार शेयर करती हूँ कि जब मैंने गुरुजी के चरणों में आना शुरू किया तब हम बहुत परेशानियों से गुजर रहे थे। गुरुजी, हम तब गुरुजी को नहीं जानते थे। हमारी एक सिस्टर बनी हुई है, अमृतसर रहती हैं, उनकी ननंद यहाँ पे गुरुजी के जाती थी, तो उन्होंने मुझे शादी का कार्ड दिया कि आप आओ, हमारे गुरुजी आ रहे हैं, तो एक बार आप आके अपना मत्था टेको, आपके सारे परेशानियां हल हो जाएंगी। मौका मिला, हम गए अशोका होटल में, गुरुजी का बहुत प्यारा दरबार सजा हुआ था। उस दिन गुरुजी से मिलने का मेरा सौभाग्य नहीं हुआ, हमने दूर दूर से गुरुजी के दर्शन किए, मगर मन की लालसा इतनी थी कि कहते हैं गुरुजी को वही क्षमा किया कि मैं नहीं आ सकती क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं चलने को तैयार है, बट आप जानो आप कैसे मुझे बुलाओगे। उसी दिन रात को गुरुजी ने ऐसा अंकल के साथ किया कि आधी रात को उठ के अंकल कहते हैं कि आंटी मैं गुरुजी के पास जा रहा हूं, तूने चलना है तो चल। उस दिन के बाद कहीं हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा, गुरुजी बुलाते गए, हम जाते गए। मगर जब पहली बार गुरुजी के दरबार में हम जा रहे थे एम्पायर स्टेट, परेशानियां बहुत थी, फाइनेंशियल क्राइसिस भी बहुत चल रहा था, और हम उस दिन गाजियाबाद बॉर्डर पे रहते थे और गुरुजी का छोटा मंदिर एम्पायर स्टेट, पूरा दिल्ली क्रॉस करके जाना। तो मैंने अंकल को, आज भी मुझको याद है, एम्स के सामने मैंने अंकल को बोला कि
अंकल दिस इज नॉट आवर पीस ऑफ केक, हम रोज रोज तो नहीं आ सकते 500-500 रुपए का पेट्रोल खर्च के, ठीक है आज जाते हैं मत्था टेकते हैं, फिर देखेंगे कभी 15-20 दिन महीने में कभी होगा तो फिर मत्था टेक लिया करेंगे। गुरुजी की कृपा ऐसी रही कि उन्होंने कैसे बनाया हमें नहीं पता, हम नहीं जानते, मगर उस टाइम से गुरुजी तब 7 दिन बैठते थे, हम रोज गुरुजी के जाते थे, कैसे जाते थे कैसे पहुंचते थे आज तक ये क्वेश्चन मार्क है, ये गुरुजी जाने, गुरुजी की लीलाएं जाने। और तब हम दिल्ली में इतने परेशान थे कि हम दिल्ली से शिफ्ट होना चाह रहे थे, तो 5-6 महीने ऐसे चलते रहे। मैं गुरुजी अब अंकल को बोलूं रास्ते में कि आप गुरुजी को बताओ, गुरुजी को अपनी परेशानियां बताओ। अंकल कहे कि अच्छा आज बात करूंगा, क्योंकि मैं ज्यादा पंजाबी उस टाइम समझती नहीं थी, तो गुरुजी बहुत तेज पंजाबी में भी बोलते थे, तो अंकल पंजाबी समझ भी लेते हैं, बोल भी लेते हैं, तो अंकल को ही आगे रखते थे। और थोड़ा कहते हैं ना गुरुजी का ऑरा भी ऐसा था कि एकदम बात करने की हिम्मत भी नहीं होती थी, तो अंकल को ही आगे रखती थी। तो गुरुजी के पास जाना, हमने एम्पायर स्टेट में बैठना, खूब आनंद लेना, गुरुजी के चरणों के, गुरुजी के दर्शन के, खूब मतलब आनंद लेके हम वहां सब अपनी परेशानियां भूल जाते थे। जितना टाइम हम एम्पायर स्टेट में बैठते थे गुरुजी के दरबार में, शब्द सुनते थे, गुरुजी का लीलाएं देखते थे खूब, तो वहां हम सब भूल जाते थे कि कोई परेशानी भी है। और जैसे ही वापस कार में बैठना तो हमने बोलना कि अंकल आपने बात नहीं की। ऐसे करते करते हमारे 5-6 महीने निकल गए। एक दिन एक आंटी गुरुजी की बहुत पुरानी आती है, वो मेरे को पूछती हैं, गुरुजी बोलते हैं इनका बोरिया बिस्तरा खुलवा दिया है, इसका क्या मतलब हुआ? उस दिन इट इज अ फैक्ट मेरे पैरों से जमीन निकल गई थी, क्योंकि मैंने जब तब तक रियलाइज नहीं किया था कि जितनी परेशानियों से हम निकल रहे थे वो धीरे 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 गांठें खुलती जा रही थी। और हम जो दिल्ली से शिफ्ट होने की बात कर रहे थे, हम देहरादून से दिल्ली शिफ्ट हुए थे, तो सारा हमारा सामान पैक था, हमने लिमिटेड यूज करने का सामान खोला हुआ था, बाकी हमने खत्म, शिफ्ट करेंगे तो दोबारा पैकिंग नहीं करनी पड़ेगी। मगर गुरुजी के चरणों में आके, गुरुजी के दर पे आके वो धीरे धीरे खुद ब खुद ऐसे ब्लेस करते चले गए कि धीरे धीरे बॉक्सेस खुलने, कैसे खुलते चले गए हमें पता भी नहीं चला। उस दिन हमने रियलाइज किया कि बताओ, हमें पता भी नहीं और धीरे धीरे हमारे 90% बॉक्सेस खुल भी गए और हम सेटल भी हो गए। और उस टाइम मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि हम गुरुजी को क्या बताएं कि हमें क्या परेशानी है, क्योंकि धीरे धीरे गांठें खुलते खुलते परेशानियां सॉल्व होती जा रही थी। तो ऐसा होता है कि जो हमें परेशानी का सोल्यूशन लेना होता है, हमें वो परेशानी ज्यादा नजर आती है, मगर जो हमारी बैक में परेशानी है, जो ज्यादा प्रायोरिटी में है, जिनका हम नजरअंदाज कर देते हैं, हमें दिखती नहीं है, गुरुजी वहां से शुरू करते हैं। हम सुपरफिशियल देखते हैं, गुरुजी कहते हैं ना पर्दे के पीछे की परेशानियों को, गुंजलों को पहले ठीक करते हैं कि हमारी लाइफ स्मूथ हो। तो ये गुरुजी की लीलाएं हैं। इसीलिए हम कहते हैं एक ही चीज कि हम सिर्फ गुरुजी के आगे एक ही अरदास करते हैं, गुरुजी सब्र और संतोख दो, अच्छी सेहत बख्शो और अपने चरणों में रखो। बाकी तो गुरुजी देख ही रहे हैं, क्या पहले करना है, क्या ठीक करना है, क्या खराब करना है, ये गुरुजी को पता है। हर टाइम हम ये कहते हैं जी अच्छा हो जाए, अच्छा हो जाए। कभी कभी कोई अच्छी चीज भी हमारे लिए खराब होती है। कहते हैं ना वो सोने की जंजीर क्या करनी जो गला काट दे। तो हम गुरुजी से कुछ ऐसा क्यों मांगे जो हमारे लिए नुकसानदायक है, और गुरुजी देंगे भी नहीं। पहले हम इमोशनली गुरुजी से बात करके ले भी लेते थे, जिद भी कर लेते थे कभी कभी, मगर अब तो गुरुजी कहते हैं ना एक शब्द है जिसका साहिब डाढ़ा हुए। अब तो गुरुजी अपने हिसाब से चलते हैं, आप जितना मर्जी अरदास कर लो, अगर हमारे लिए वो चीज नहीं ठीक है तो गुरुजी कभी नहीं देंगे। इस चीज पे हमें विश्वास रखना है कि हाँ ये हमारे लिए ठीक नहीं, ये हमारे लिए नहीं है, इसीलिए गुरुजी ने उसको आगे परवान नहीं चढ़ाया। कभी कभी हो सकता है हम अपनी जिद से कोई काम कर लेते हैं, बाद में हमें एक सेटबैक मिल जाता है कि हम कहते हैं काम खराब हो गया, फिर हम पूछते हैं गुरुजी ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने गुरुजी का इंडिकेशन को नहीं समझा, हमने उनकी बात को नहीं समझा। वो इशारे करते, वो हमारे आगे सर्कमस्टेंसेस ऐसे रखते हैं कि हमें काम करने में प्रॉब्लम्स आती हैं,
तो हमें वही समझ जाना चाहिए कि ये काम हमारे लिए ठीक नहीं है और बैक बेंचर हो जाओ कि गुरुजी जो ठीक है, हम आपके आगे चेस की गोटियां, आप जैसे चलाओगे हम चलेंगे। ये श्रद्धा विश्वास हमको अपने गुरु के आगे अर्पण करना है। फिर देखिए गुरुजी कैसे हमको आगे लेके जाते हैं, कहाँ कहाँ लेके जाते हैं, क्या क्या नजारे दिखाते हैं। ये गुरुजी के चरणों में टोटल सरेंडर करके तब पता चलता है और खूब आनंद आता है। आप दुनियावी चीजों को सब भूल जाओगे एक बार अपने गुरु के आगे टोटली सरेंडर हो जाओगे तो। मेरी एक मेड आज भी काम करती है, उसकी सिस्टर का हस्बैंड जो था वो उसको छोड़ के चला गया, 5-6 साल हो गए, उसका पता भी नहीं वो कहाँ चला गया कहाँ नहीं। सिंगल मदर होके वो बहुत परेशान रहती थी, कैसे पालू पोसू। तो एक दिन उसने मेरे बर्थडे में एक ना छोटा सा सॉफ्ट टॉय हार्ट शेप में उसने मुझे गिफ्ट किया। तो मैंने उसको ये कहा, मैंने कहा चल प्रीति, गुरुजी तेरी अरदास सुने, अपना दिल, अपना जो इतना प्यार से तूने मुझे दिए, मंदिर में गुरुजी के आगे चढ़ा दे, गुरुजी तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। आज 2 साल हो गए उसको वो दिल चढ़ाए हुए गुरुजी के, आज भी मेरे मंदिर में वो है। उस लड़की की सेकंड मैरिज हो गई, अब वो एक इश्यू है और वो अपनी इन लॉज के साथ वेरी हैप्पीली सेटल्ड मैरिड लाइफ लीड कर रही है। तो ये देख के उसने तो गुरुजी के दर्शन कभी नहीं किए, सिर्फ मंदिर में आके मेरे पास मत्था टेकती थी, मगर सच्चे दिल से उसने गुरुजी के आगे अरदास की थी। रोज आके गुरु मंदिर में 5 मिनट बैठ के गुरुजी के आगे अरदास करती थी। तो गुरुजी ने उसको फल दिया। ठीक है, उसने जो पिछले कष्ट, वो भी कुछ कर्म होंगे या कुछ काट रहे होंगे जो उसने कष्ट भोगे, मगर आगे की लाइफ उसकी बड़ी स्मूथ और सुखी हो गई। तो ये गुरुजी है। अब मेरा बेटा हाईवे बॉम्बे में रहता है, वो हाईवे में जा रहा था बाई रोड, तो कार चला रहा था, गुरुजी के शब्द चल रहे थे उसकी कार में, सामने एक ट्रक जा रहा था और ट्रक की भी स्पीड अच्छी थी, हाईवे में इसकी स्पीड भी अच्छी थी। कुछ उसको समझ नहीं आया, वो गुरुजी के शब्द में इनग्रॉस था। एकदम से आगे वाली ट्रक का जो टायर है वो निकल गया और वो रोल करता 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 बिल्कुल उसकी तरफ आ रहा था। उसने इससे पहले रिएक्ट करता, वो टायर उसकी कार को पूरा जंप करके कार के पीछे चला गया, उसकी कार को टच भी नहीं किया। अब ये मेरे गुरुजी नहीं है तो और कौन है? नहीं तो टायर उसकी कार के साथ हिट कर सकता था, हाईवे में था, उसके कुछ का कुछ हो सकता था, आप सब समझ सकते हो। तो गुरुजी ने वहां बचाव किया ना। गुरुजी हम सबके साथ हैं, हर वक्त हमारे साथ हैं। बस यही बात है कि हमें अपने हिसाब से अपनी विश्वास और श्रद्धा पे पकड़ मजबूत रख के आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, प्रॉब्लम्स आती हैं तब हम कहते हैं गुरुजी प्रॉब्लम्स का निवारण करो। शक्ति भी वो देते हैं, मार्ग भी वो दिखाते हैं प्रॉब्लम्स को आगे ले जाने के लिए, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। एक बार गुरुजी ने मौका दिया घर पे चरण डालने का, तो गुरुजी कहते हैं आंटी तेरे घर आ रहे हैं। तो जी गुरुजी, तो कहते हैं, तो मैंने पूछा गुरुजी प्रसाद कितना बनाना है और कौन सा लेना है? तो गुरुजी बोले हल्दीराम का लड्डू लेना, बूंदी वाला, और 51 किलो लेना बस। जी गुरुजी। और फिर गुरुजी ने इंस्ट्रक्शंस दी कि आप कोई पुरानी संगत को नहीं बुलाओगे, जिसको लाना है वो मैं लेके आऊंगा, आप सारी नई संगत को बुलाओगे। नई संगत मतलब कि हम जिसको जानते हैं उसको नहीं बुलाना, हम जिसको नहीं जानते उनको इनवाइट करना है। ठीक है गुरुजी। हमने अरेंजमेंट करा तकरीबन 700-800 संगत का, और प्रसाद सिर्फ 51 किलो थे बूंदी के लड्डू हल्दीराम के। संगत आ गई, तकरीबन 850-900 हो गए होंगे, इस ज्यादा ही हो सकते हैं, कम नहीं होंगे। गुरुजी ने प्रसाद देना शुरू किया। अब जब प्रसाद देना शुरू किया तो हमारे गुरुजी तो सुख से बहुत प्रसाद बहुत खुला देते और ब्लेसिंग्स उनकी कहते हैं ना खूब मिलती है सबको। तो फिर भी इंसान चाहे जितना भी आप विश्वास, हम कह देते विश्वास को, फिर भी इंसान ये सोचता है कि नहीं, मेरे दिमाग में थॉट है कि गुरुजी प्रसाद कम ना पड़ जाए, 51 किलो तो कुछ भी नहीं होता। तो परात जा रही थी बाहर, गुरुजी प्रसाद दे रहे थे, तो मैं वहां पे देख रही थी कि मुझे कोई मेरा जानने वाला मिल जाए जिसको मैं बोलूं कि आप जाके प्रसाद ले आओ।
कोई नजर दूर दूर तक नहीं आ रहा था। और जब मैं किचन में जाके देखूं तो मुझे लगे थोड़ा सा प्रसाद है। एक बार मैंने देखा कि वो जो ट्रे हलवाइयों वाली जो लड्डू वाली होती है वो ऑलमोस्ट खाली है। तो मैं दौड़ी दौड़ी बाहर गई कि देखूं अगर कोई मिलता है तो उनको बोल दो फटाफट ले आए। जब कोई नजर नहीं आया तो घबराहट से वापस किचन में आई। मैंने उस ट्रे में प्रसाद को प्रकट होते खुद अपनी आंखों से देखा। फिर कहते ना अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ, फटाफट मैंने वो परात में पलटा और ले गई बाहर। खुशी भी हुई कि देखो प्रसाद कम नहीं पड़ा। जब लेके खाली परात वापस लाई तो वो ट्रे में दोबारा प्रसाद प्रकट हुआ। फिर भी मुझे कहते ना फिर भी विश्वास नहीं हुआ। लगा कि जैसे कि कहते हैं ना हैलुसिनेशन होता है कि मुझे खाली खाली प्लेटें नजर आ रही हैं क्योंकि मैं घबराई हुई हूँ। तो उतने में मेरे को मेरा जीजा जी नजर आ गए। मैंने कहा जीजा जी बगल में हलवाई की दुकान है अग्रवाल से, आप प्रसाद ले आओ। वो अभी 10 कदम आगे भी नहीं गए तो गुरुजी ने प्रसाद देना बंद कर दिया। कहते अब जितना प्रसाद है वो लंगर में बरता दो। और लंगर में वो ही प्रसाद सबको पूरा भी पड़ गया। अब आप ये देखिए इसमें किसका कसूर है? कसूर मेरा। गुरुजी डिवाइन प्रसाद बांट रहे थे। गुरुजी ने जब बोल दिया 51 किलो, मुझे उसके आगे नहीं सोचना चाहिए था, मगर मैंने सोचा। जो मेरा कसूर था, मेरी गलती थी। मगर गुरुजी ने उसके आगे भी जब उन्होंने संगत को ब्लेस करना था, उन्होंने किस बाहर का चीज आने ही नहीं दी। उसी प्रसाद में पूरी की पूरी संगत जितनी भी थी सबको पूरा हुआ। और तो और जब हमने नेक्स्ट डे सारा वाइंड अप किया तो 31 केजी शुगर आई हुई थी हलवाई के सामान में, और जो बच के वापस आई है वो मेरे पास 26 केजी आई है। अब ये कोई पूछे कि 32 केजी शुगर में 26 वापस कैसे आ गई, जबकि चाय, कॉफी, रबड़ी, हलवा, कितना कुछ मीठा बना है। तो ये गुरुजी की लीला। फिर वो प्रसाद में हमने बांटा। तो ये गुरुजी की लीला है। उन्होंने ब्लेस करना है, अपने तरीके से ब्लेस करना और सबको करना है। और उस टाइम जितनी नई संगत आई थी, हमारे सोसाइटी के कॉलोनी के लोग थे काफी, मैक्सिमम लोगों के घर में गुरुजी ने कल्याण किया। मैक्सिमम वो गुरुजी को वहीं पे मिले। गुरुजी को पहली बार में प्रसाद उन्होंने लिया, मगर गुरुजी ने वहां उनको ब्लेस करना था। More than 60% of the colony was blessed by Guruji that day. ये गुरुजी को जिसको ब्लेसिंग देनी है, गुरुजी ने जिसको अपने छत्र छाया में लेना है, वो जाके भी लेते हैं। हमें जरूरी नहीं है कि हमें एक ही जगह ब्लेसिंग मिल रही है। जो हमारे साथ नहीं एसोसिएटेड है, गुरुजी चल के उनके पास जाते हैं और ब्लेस करते हैं। ऐसे ऐसे वहां पर लोगों को फैमिली प्रॉब्लम्स हो रही थी, जो बाद में आके जिन्होंने मेरे से पूछा कि आंटी गुरुजी कहाँ बैठते हैं, हमें गुरुजी के जाना है। तो ये गुरुजी की लीला है। गुरुजी अपनी संगत को अपने पास खुद बुलाते हैं। वो किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी वसीले में बुला ही लेते हैं। अब गुरुजी हैं, उन्हें पता है हमें क्या कष्ट आने वाला है। एक बार गुरुजी अंकल को बोलते हैं, वर्मा जा रॉकलैंड हॉस्पिटल खरीद ले। इन्होंने कहा जी गुरुजी। चले गए रॉकलैंड हॉस्पिटल खरीदने। जब खरीदने गए तो वो कहते हैं, जो ओनर कहते हैं हमें तो बेचना नहीं है। तो उन्होंने कहा जी हमारे गुरुजी ने कहा है। तो कहते हैं नहीं मुझे अभी बेचना नहीं है। ऐसे अंकल 4-5 बार गुरुजी ने भेजा और अंकल 4-5 बार उसके पास गए। डॉक्टर बोले नहीं मुझे नहीं बेचना। गुरुजी ने एक्चुअली वो उनको खरीदने के लिए नहीं भेज रहे थे, उनके हॉस्पिटल के आने जाने के चक्कर लगवा रहे थे कि क्या पता कितनी बड़ी बीमारी होती, कितना बड़ा होता कि उनको हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता। वो उनका गृह चक्कर, उनके कष्ट उनको बार बार हॉस्पिटल भेज के काट रहे थे। इस चीज को हमें समझना है और ये समझ के ही आगे चलेंगे तो हमें भी अपनी लाइफ सुखी मिलेगी। अगर हम ये सोचेंगे गुरुजी ने तो हॉस्पिटल बेचने के लिए बोला, खरीदने के लिए बोला, वो तो बेच ही नहीं रहा, वो नहीं बेच रहा, वो उसकी लीला है, उसके कर्म है, या जो भी है वो उसकी प्रॉब्लम है। मेरे गुरु ने कहा जाके खरीद लो, मैं जाके खरीदूंगा। कैसे खरीदना है, क्या खरीदना है, हमें कुछ नहीं पता, वो गुरुजी जाने। मगर हमारे गुरु ने कहा जी आपने बेचना है, हमको हम खरीदने आए।
उस हिसाब से जैसे गुरुजी ने कल्याण करना है, किस रूप में करे, कोई वसीला, उनका तरीका वो ही जाने। हम जब शब्द गुरबानी सुनते हैं तो उसमें कितने कितने व्याख्या में हमें पता चलता है कि उनके गुरु ने उनको कहाँ भेजा, किस लंगड़ी टांग ठीक करने के लिए भेजा, कैसे ठीक हुआ। तो ये सब लीलाएं हमारे गुरु की हैं, ये गुरुजी ही रचाते हैं। कोई कब कैसे मिलता है, कहाँ जाता है, ये हमें नहीं पता चलता। हम कभी कभी ऐसे लोगों से मिल जाते हैं जिनको हम जानते भी नहीं, मगर वो अपनों से भी ज्यादा प्यारे होते हैं। एक दिन मैं मेट्रो में जा रही थी, एक सामने लड़की बैठी थी, बड़ी यंग सी थी, लिटरली उसके आंखों में आंसू थे, मगर उसने हाथ में घड़ी पहनी हुई थी और उस घड़ी में गुरुजी का स्वरूप था। तो मेरे से रहा नहीं गया, मैं अल्टीमेटली उसके पास उठ के गई और मैंने वैसे ही पूछा कि आप गुरुजी के जाते हो? कहते हाँ आंटी। तो मैं कहा बेटा आप परेशान लग रहे हो। तो कहते आंटी पता नहीं, मैं मेरे जो कहते ना बॉस है, वो बार बार मेरे पीछे पड़े हुए हैं और वो मुझे एक ही चीज कह देते हैं कि अगर तुम मेरे हिसाब से नहीं चलोगी तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। तो कुछ नहीं, उस टाइम तो उसकी पूरी बात सुनी। तो कहती है अब मेरे से ना बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो इसको मैंने पूछा, मैंने कहा आप ये घड़ी रोज पहन के जाते हो? कहते नहीं आंटी। मैं कहा बेटा आज एक काम करना, आप जब आज बॉस के कमरे में जरूर जाना और कुछ नहीं करना, सिर्फ गुरुजी को उसकी शक्ल दिखा देना और गुरुजी से एक ही प्रार्थना करना, गुरुजी जैसा करोगे जो करोगे मुझे मंजूर है। उसका 3 दिन बाद मुझको फोन आता है, वो नंबर लेके बेचारी उतर गई, तो मुझे फोन आता है आंटी जय गुरुजी, आपको मैं मेट्रो में मिली थी। मैंने कहा हाँ जी बेटा। तो कहती है आपको एक खुशखबरी सुनानी थी कि मेरे बॉस का ट्रांसफर हो गया। मैं आपने जैसे मुझे कहा था मैंने वैसे ही गुरुजी को अरदास किया और गुरुजी को उसकी फोटो दिखा दी और गुरुजी ने उसका ट्रांसफर करा दिया। उसके अब मेरा लेडी बॉस आ गई है। तो ये गुरुजी की लीलाएं हैं। अब मेरे को नहीं पता कि उन्होंने मेरे को उससे क्यों मिलवाया, ये वसीला क्यों बनवाया, ये गुरुजी जाने। हो सकता है उससे मुझे कुछ मिला हो, ये गुरुजी को पता होगा। मगर हाँ इतनी खुशी जरूर हुई कि हाँ चलो एक गुरु संगत और मेरे साथ जुड़ गई, चाहे किसी भी बहाने जुड़ी, बट हाँ जुड़ी। संगत तो संगत होती है, लगती भी प्यारी है। अब मेरी बेटी लंदन में है, उसका पेपर चल रहा था बीटीसी का। जब पेपर कर रही थी तो एक दिन पेपर के एक रात पहले उसको सपना आता है और गुरुजी उसको एक क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। वो गुरुजी को अपनी हर सब्जेक्ट पढ़ाती है और ये कहते हैं गुरुजी पेपर आपने देना है, मैंने नहीं देना। तो एक क्वेश्चन उसने उसकी तैयारी की थी नहीं की थी मुझे ध्यान नहीं है, मगर हाँ उसको इतना है कि एक क्वेश्चन गुरुजी उसको पढ़ा रहे हैं सपने में। तो उसने उठ के उसकी पूरी तैयारी करी, एकदम से उठ के बैठी, और क्योंकि गुरुजी ने उसको वो क्वेश्चन पढ़ाया था तो उसने अच्छी तरह तैयारी करके वो पेपर देने गई। और क्वेश्चन पेपर में मैक्सिमम मार्क्स का वो क्वेश्चन था। तो उसको इतनी खुशी हुई कि और फिर गुरुजी को क्या अरदास करती है, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, गुरुजी एक ही क्वेश्चन दिखाना था, दिखाते तो पूरा पेपर दिखा देते। तो ये गुरुजी हैं, उनको पता है कि मैक्सिमम मार्क्स है, बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, बाकी शी हैज पास विद फ्लाइंग कलर्स। अपना गुरुजी ने उसको परवान चढ़ा दिया, उसका आज वो लॉयर भी बन गई, बैरिस्टर भी बन गई। तो गुरुजी अब हमारे साथ साथ सबका ध्यान रखते हैं, बच्चों का भी रखते हैं, बच्चों के साथ जो जुड़े हैं उनके फ्रेंड्स हैं, हमारे एम्प्लॉयज हैं, हमारे कलीग्स हैं, सबका वो ध्यान रखते हैं। जो जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है या जिनके जिनके साथ हम जुड़े हुए हैं वो सब गुरुजी के छत्र छाया में। गुरुजी कहते हैं ना कि वो एक वृक्ष है, उनका काम है कहते हैं ना सबको छाया देना। तो हम उनकी छत्र छाया में, वो हमें ब्लेस करते हैं, हम उनसे आशीर्वाद लेते हैं। हमें बस एक ही चीज करना है कि गुरुजी पे अटल विश्वास, श्रद्धा और शिव पुराण पढ़नी है, क्योंकि हमारे अंदर की आत्मा तो शिव पुराण पढ़ के ही क्लियर होगी। अगर हम अपने गुरु के पास, गुरु के साथ जुड़ना चाहते हैं तो शिव पुराण इज द बेस्ट वे, शिव पुराण इज द बेस्ट सोल्यूशन। शब्दों और शिव पुराण के जरिए हम अपने गुरु के साथ टोटली अटैच हो सकते हैं और फिर सारे गुरुजी के नजारे भी देख सकते हैं। बिटिया ने हाउस शिफ्ट करना था अपना,
उसका रेंट एग्रीमेंट खत्म हो गया था, तो वो बार बार कह रही थी कि मुझे घर चाहिए। तो अब बच्चे हैं, बच्चे ये कहते हैं माँ बाप के ऊपर बाहर का बर्डन बड़ा एक्सपेंसिव होता है, तो बच्चे ये सोचते हैं कि हम जितना सस्ते से सस्ता हो सकता है वो करें। और मैं हम दोनों अंकल आंटी कंफर्टेबल नहीं थे कि ये ऐसी अनसेफ जगह पे जाए, क्योंकि मोस्टली कहते हैं जोन 1 ही सेफ है, जोन 2 3 इतना सेफ नहीं है। तो हम बार बार एक ही चीज उसको बोल रहे थे, बेटा जोन 1 में ही ले लो, बाकी गुरुजी पे छोड़ दो, अपने आप दिला देंगे। इसको जोन 1 में बड़े महंगे महंगे घर मिल रहे थे, तो ये बहुत डेस्परेट थी। तो गुरुजी ने इसको जोन 2 में एक घर दिला दिया, जिसमें ये शांति से बैठ गई कि चलो अब तो इसने अपफ्रंट पेमेंट भी दे दी, सब कुछ दे दिया, उनको साथ फाइनल भी, ऑलमोस्ट फाइनल भी हो गया। बट लास्ट मोमेंट में एक हफ्ता पहले, जैसे उसे फर्स्ट को शिफ्ट करना था, तो उसको 24th या 25th को वो जिस घर को बुक करके आई थी, वो इसका अपफ्रंट पेमेंट वापस करके बोलते हैं जी हमने तो ये घर किसी और को दे दिया, हम अब आपको नहीं देंगे। ये बहुत डेस्परेट कि अब मैं क्या करूं, ना मैं इधर की ना मैं उधर की। इंडिया में तो फिर आदमी लैंडलॉर्ड्स को कह के थोड़ा टाइम आगे पीछे बढ़ा लेता है, बट यहाँ वहां तो सब कुछ रूल के हिसाब से चलता है। एक ही चीज इसको बोले, बेटा घबराओ नहीं, गुरुजी बैठे हैं, सब ठीक होगा। एक हफ्ते के अंदर जोन 1 में भी उसकी रीच के अंदर इतना बढ़िया उसको फ्लैट मिल गया कि आज वो खुद मानती है कि ये गुरुजी ही दिला सकते हैं, मम्मी मैं नहीं देख सकती। मैंने इतने घर देखे बट इतना बढ़िया घर और इस रेंज में तो बिल्कुल में नहीं मिल सकता। तो ये गुरुजी है, हर चीज का प्रॉब्लम, हर चीज का समाधान वो ही करते हैं। अब 7 जुलाई को गुरुजी का बर्थडे, अब वो वहां पे लंदन में संगत होती है, मगर पता नहीं वो अभी किसी संगत के साथ कनेक्ट नहीं हो पाई है, तो ये बड़ा मिस कर रही थी। 7 जुलाई मम्मी गुरुजी का बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करूंगी। तो कुछ इसने फेसबुक में भी डाला कि अगर किसी का भी आसपास सत्संग है तो आप मुझे बता दो, मैं वहां पर अटेंड कर लूंगी। तो किसी का रिस्पॉन्स नहीं आया। तो इसको ये बोला कि बेटा कोई बात नहीं, आप गुरुजी के साथ हो, आप गुरुजी के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जब गुरुजी हैं आप हो तो चिंता किस बात की। तो ये अपना आराम से इसने गुरुजी के लिए भोग वगैरह सब तैयार किया हुआ, शब्द चलाए हुए, डेकोरेशन वगैरह सब अपने हिसाब से करी हुई। तो दोपहर के वक्त इसके 2 फ्रेंड्स आते हैं कि वैसी प्रेम हम तुमसे मिलना चाहते हैं। आप ये देखिए ब्रिट फ्रेंड्स, वो गुरुजी को कभी देखा नहीं, बांधते नहीं। जब वो घर आए उन्होंने देखा सब डेकोरेशन, तो उसको पूछा ओकेजन क्या है, तो इसने बोला इट्स माय गुरुजी's बर्थडे। तब उसमें से एक ने केक बनाया और इन लोगों ने आपस में बैठ के सत्संग भी किया और सेलिब्रेट भी किया। और गुरुजी ने देखिए उसका मन की इच्छा कितनी अच्छी तरह पूरी की कि वो अकेली भी नहीं रही, उसकी मन की इच्छा सत्संग की भी पूरी हो गई और गुरुजी का बर्थडे भी सेलिब्रेट हो गया। तो ये गुरुजी है। अब मेरे फादर इन लॉ को ब्लड कैंसर था, तो गुरुजी को हम कभी बताते नहीं थे, बताने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि वो तो खुद ही जानी जानते। तो उनका कीमो चलता था, बट एक जब कीमो में के लिए उनको एडमिट करने के लिए जाते थे, तो हम गुरुजी को एक बार शाम को मत्था टेक के बोल देते कल डैडी को एडमिट करना है। तो गुरुजी ने कुछ नहीं बोलना, बस ब्लेसिंग तो ब्लेसिंग है। उस दिन जब हमने बोला कि डैडी को कल एडमिट कर रहे, तो गुरुजी ने छोटे छोटे स्वरूप जो पॉकेट में क्लिप हो जाते हैं वो एक मुट्ठी में दिए और बोले घर में जाके सबको दे देना। तो हम घर जब पहुंचे, हमने घर में जाके सबको, वो हम 8 लोग घर में, और उतने 8 ही स्वरूप उन्होंने हमें दिए, हमने वो दे दिए। डैडी ने अपनी ऊपर की पॉकेट में वो स्वरूप रखा और अगले दिन हम उनको कीमो के लिए हॉस्पिटल ले गए। वहां पर पता नहीं क्या हुआ, अभी तक हम इस चीज को नहीं जानते, मगर डैडी कोलैप्स कर गए। हमें हॉस्पिटल से मेरे हस्बैंड को फोन आता है कि आपके फादर नहीं रहे, आप हॉस्पिटल इमिडिएटली आ जाओ। ये भागे भागे वापस गए हॉस्पिटल। जब वापस गए तो वो सब डैडी के साथ कोशिश कर रहे थे उनको रिवाइव करने के लिए। वो बार बार उनके हार्ट के ऊपर प्रेशर दे रहे थे और हार्ट के ऊपर जो पॉकेट थी उस पे गुरुजी का स्वरूप वो वाला था जो गुरुजी ने एक रात पहले दिया था।
आज भी मेडिकल रिकॉर्ड्स में, हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स में डैडी इज नो मोर फॉर 7 मिनट्स, और 7 मिनट्स के बाद वो एकदम से रिवाइव बैक हो गए और ही केम बैक टू लाइफ। तो वो गुरुजी ने उनको जीवन दान दिया। उसके बाद उन्होंने कहा मुझे कीमो नहीं करानी, मुझे घर ले जाओ। उनको हम घर ले गए क्योंकि डॉक्टर्स ने भी बोला कि बहुत वीक है, अभी कीमो के पोजीशन में नहीं है। घर ले गए तो उस दिन रात को डैडी नॉर्मली सोते नहीं थे क्योंकि वो उनको अंदर से अनकंफर्टेबल रहते होंगे, कुर्सी पे बैठे रहते थे। बट उस दिन वो एक छोटे बेबी की तरह ऐसे सोए हुए थे गुट्ठू मुट्ठू होके कि मैं रात को 5-6 बार गई हूँ देखने के लिए। घबराहट हो जाती है कि जो आदमी सोया नहीं, इतने टाइम से सो नहीं रहा, वो एकदम से एक छोटे बेबी की तरह सो रहा है। तो मैंने अंकल को जाके बोला, देखो डैडी कैसे सो रहे, सब ठीक है। इन्होंने जाना, थोड़ा देखना, वॉच करना कि हाँ उनकी हार्ट बीट्स वगैरह सब चल रही है, इन्होंने वापस आ जाना। अगले दिन सुबह जब मैं उठी 6:30 बजे के करीब बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, तो डैडी मुझे बुला के बोलते हैं, बेटा आज ना मेरे गुरुजी ने बड़ी मेरे उत्ते मेहनत की है। मैं कहते डैडी बहुत चंगा गल है। कहते उन्होंने ना मेरा कैंसर क्योर कर दिया है। तो मैं कहा डैडी इससे अच्छा प्रसाद हो ही नहीं सकता। कहते इन्होंने इधर मुझे पटका, उधर पटका, और मेरे साथ 9 लोगों का कैंसर और क्योर किया है। मैं कहा डैडी चलो अच्छा है, गुरुजी आपको ब्लेस कर गए, और क्या चाहिए आपको, बस गुरुजी का शुक्राना करो और आप ठीक हो जाओगे। बात खत्म हो गया। उस दिन शाम को जब हम वहां एम्पायर स्टेट पहुंचे, अभी हम एम्पायर स्टेट में बाहर कार पार्क करके ना अंदर चल के जाते थे। तो मेन वो जो गेट है सोसाइटी का, एम्पायर स्टेट का, वही मुझे एक आंटी मिलती हैं और कहती हैं आपको पता है कि गुरुजी ने कैंसर पेशेंट्स 9 कैंसर पेशेंट्स का क्योर किया है। तो मैं उनकी शक्ल देख के हंस के बोली, मैंने कहा हाँ मुझे पता है। कहते आपको कैसे पता, आप तो कल आई नहीं थी। मैं कहा मुझे ऐसे पता है कि उसमें से एक मेरे डैडी भी हैं। तो वो हंस पड़ी, और जैसे ही हमने डैडी गुरुजी के आगे मत्था टेका, गुरुजी हंस के बोलते फिर हुन ते खुश है, तेरे प्यो नु मैं बोनस लाइफ ब्लेस करती है। उसके बाद डैडी ने कभी कीमो नहीं करवाई, बट ब्लड टेस्ट वो हर महीने कराते थे, और इतना नॉर्मल ब्लड रिपोर्ट आती थी कि शायद हम लोगों की भी उतनी, एक नॉर्मल इंसान की भी इतनी नॉर्मल नहीं होती जितनी उनकी थी। एंड ही लिव्ड फॉर मोर देन 1.5 years आफ्टर दैट। ये गुरुजी, उन्होंने कैसे करना है, कब करना है, हमको नहीं पता चलता। मेरे मदर जब भी दिल्ली आते थे मेरे पास तो बहुत बीमार हो जाते थे। एक बार तो हॉस्पिटल का चक्कर लगाते ही लगाते थे। तो एक दिन गुरुजी ना जलंधर मंदिर में गए हुए थे, और आई थिंक शिवरात्रि का टाइम था उस टाइम। तो मम्मी वगैरह सब बोले, हम लोगों ने बोला चलो गुरुजी के जलंधर चलते हैं, मत्था टेक के आते हैं। तो बेटे के बोर्ड चल रहे थे उस टाइम 10th के। तो 2 दिन की छुट्टी थी, संडे पड़ रहा था। तो हमने कहा संडे रात को या मंडे सुबह सुबह आ जाएंगे, ट्यूसडे को उसका पेपर है। तो गुरुजी के पास जब जलंधर गए, मंदिर में मत्था टेका और चाय प्रसाद पी, तो गुरुजी छुट्टे बोले कि ऐसा कर उन 2-3 दिन रुक के जा। तो अंकल बोले ठीक है जय गुरुजी। और जब बाहर आए तो हम लोग बोले कि इसका तो पेपर है, हम कैसे रुक सकते हैं, आप गुरुजी को बोलते तो इसका पेपर है। तो इन्होंने कहा कि ऐसा करते मैं इसको लेके चला जाता हूँ, तुम लोग रुक जाओ। तो अब यहाँ पे सबके क्वेश्चन मार्क आ गए कि गुरुजी ने तो सबको रुकने के लिए बोला है, और यहाँ हम आधा रुकने के लिए कह रहे हैं और आधा जाने के लिए कह रहे हैं। तो बाद में अंकल कहते अच्छा रुको, मैं गुरुजी से बात करके आता हूँ। अंकल गए, गुरुजी को जब बोला कि ऐसे ऐसे उसका परसों पेपर है गुरुजी, तो कल जाना जरूरी है। तो गुरुजी बोले इस तरह है, फिर अगर जाना जरूरी है तो चुपचाप होने चला जा और कितने रुकी ना, सीधा कर जाए। तो हमने मत्था टेका और हम वापस दिल्ली के लिए चल दिए। जैसे ही हम दीपक मेमोरियल हॉस्पिटल के सामने से निकले, मेरे मदर को सिवियर अटैक पड़ा, और क्योंकि वो वहां की पेशेंट है, हमने तुरंत घर भी नहीं गए, उनको सीधा हॉस्पिटल में एडमिट करा, और वो ठीक हो गई, ठीक ठाक होके अपना 5-6 दिन हॉस्पिटल में रही, वापस आई।
अब आप ये देखो, गुरुजी को तो पता था कि ये अटैक उनको पड़ना है। शायद अगर हम गुरुजी के पास उनके चरणों में बैठे होते तो उनको अटैक पड़ता ही ना, क्योंकि वो कष्ट आना था। तो गुरुजी ने कहीं रुकने भी नहीं दिया रास्ते में कि चाय पानी के लिए रुकेंगे, कुछ खाएंगे, कुछ पिएंगे, मस्ती में जाएंगे। उन्होंने बोला सीधा घर जाना। तो ये गुरुजी है, वो दूरदर्शी है, उनको पता है क्या ठीक है क्या गलत है। हम लोग नहीं समझ पाते उनकी लीलाओं को, मगर अगर हम उनके ऊपर ब्लाइंडली फेथ करके हम चलेंगे तो आप देखना, ये जो टोटल सरेंडर की बात हम कह रहे हैं आज, ये ऑटोमेटिकली आती चली जाएगी। क्यों? जब आपके साथ सब कुछ अच्छा अच्छा होगा और आपको साफ सही गलत का पता चलता चला जाएगा, तो आप लोग कहते हैं ना, गुरुजी कहते हैं कि हम लोग पढ़े लिखे दिमाग से ज्यादा सोचते हैं। आंटियां दिल से सोचती है, अंकल दिमाग से सोचते हैं। वो धीरे धीरे हम टोटली सरेंडर की तरफ खुद ब खुद ही आ जाएंगे। एक दिन में नहीं आता ये सरेंडर, ये विश्वास एक दिन में नहीं आता। ये बिल्कुल ठीक है। क्यों? हम लोगों के आगे इफ्स एंड बट्स बहुत है, और आजकल का एनवायरनमेंट ऐसा है कि आदमी एक दो बार बहुत कुछ सोचता है। मगर धीरे धीरे जब आप कहते हैं ना सही चरणों में आ जाते हो और सही चीजें आपके साथ होती हैं, कुछ गलत नहीं होता, तो आपको खुद ब खुद आपका विश्वास बरकरार होता चला जाता है। मगर हमें मौका देना चाहिए। ये कोई इंस्टेंट, वो गुरुजी ने बोला ना कि एथे लोग इंस्टेंट लैन आंदे ने, यहाँ इंस्टेंट कुछ नहीं मिलता। क्यों? वक्त जब हमारा सही होगा, जो चीज हमें जिस टाइम ब्लेस होनी होगी वो उसी टाइम होगी, उससे आगे नहीं, उससे पीछे नहीं। हम लोग परेशानियां होती हैं, हम गुरु के दर पे नहीं होंगे, हम बड़े आराम से भगवान को प्रार्थना करते रहेंगे, प्लीज हमारी प्रॉब्लम दूर कर दो। टाइम उनको टाइम दे देंगे, बट अपने गुरु के लिए हम टाइम उनको कहेंगे, गुरु जी अभी कर दो, ये कष्ट का निवारण कर दो। क्यों? अल्टीमेटली उनको भी टाइम चाहिए। उनको भी पता है कि धीरे धीरे कैसे कैसे हमारी परेशानियों को हल करना है, ये उनसे ज्यादा कोई अच्छा नहीं जानता। इसीलिए हमें अधीर नहीं होना चाहिए, हमें इंस्टेंट नहीं कुछ लेना चाहिए। और ये भी जरूरी नहीं कि जो चीज हम मांगे, अब जैसे मैंने अपने फादर की डेथ गुरुजी से रिक्वेस्ट करके मांगी थी और गुरुजी ने दी। क्यों? मेरे फादर को मोटो न्यूरॉन डिजीज थी। एमएनडी ये होती है कि धीरे धीरे आपकी बॉडी के पार्ट्स डेड होने शुरू हो जाते हैं, आपका सिर्फ एक टाइम पे ब्रेन काम करता है और कुछ काम नहीं करता। तो जब उनको वो डिजीज डिटेक्ट हुई थी, तो उसके लिए एक स्पेशलाइज शूज बनते हैं, जो कि आप कभी भी सिर्फ बेड पे होते हो तो उतार सकते हो, अदरवाइज वो उतारे नहीं जाते। उनकी वो डिजीज जो थी वो पैरों से शुरू हुई थी। तो एक बार डैडी पापा मुझे बोले कि बेटा तो सबको गुरुजी के पास ले गई है, तो मुझे नहीं लेके जाएगी? तो पापा मेरे आर्य समाजी थे, तो उनको मैंने कभी फोर्स भी नहीं किया कि पता नहीं जाना चाहेंगे नहीं जाना चाहेंगे। तो उन्होंने अपनी मन से खुद ये इच्छा जाहिर की। तो मैंने कहा पापा बिल्कुल आपने बोला है तो बिल्कुल लेके जाएंगे आपको, क्यों नहीं जाएंगे, चल आज शाम को ही ले चलते हैं। मैंने पापा को तो बोल दिया, बट एक दिमाग में क्वेश्चन मार्क किया कि ये शूज उतार नहीं सकते और गुरु के मंदिर में बाहर शूज तो उतारने हैं, और डॉक्टर ने बोला कि नंगे पैर चलेंगे नहीं। खैर गुरुजी के ऊपर छोड़ के हम उनको लेके एम्पायर स्टेट पहुंच गए। एम्पायर स्टेट से हम कार से उनको अभी उतार ही रहे थे, तो छोटू आया अंदर से किचन की तरफ से कि वर्मा आंटी, हाँ जी गुरुजी ने अंकल को बुलाया है। तो आई थॉट वर्मा अंकल को बुलाया है। कहते नहीं ए थोड़े पापा है कि नहीं? मैंने कहा हाँ जी। हाँ जी चलो अंकल जी चलो। उनको हाथ से पकड़कर धीरे धीरे धीरे, पापा रुके कि मैं शूज उतार लेता हूँ। शूज भी नहीं उतारने दिए उन्होंने, और सीधा अपने गद्दी के सामने, वो जो कोई आप लोग एम्पायर स्टेट अगर गए हो तो पिलर के पास उनको फर्स्ट क्लास जगह देके वहां बिठाया, वही लंगर कराया, उनको इतने प्यारे दर्शन दिए। और जब मत्था टेका तो मुझे कहते हैं तेरे पापा दा सोल बहुत प्योर है, एदा ध्यान रखी जी गुरुजी के यहाँ। तो ये गुरुजी हैं। और जब उनकी कंडीशन और ज्यादा खराब होती चली गई तो उनको मिलने गई, तो मैंने गुरुजी को एक ही अरदास की। मैंने कहा गुरुजी, क्योंकि उनकी आवाज भी चली गई थी, समझो धीरे धीरे पार्ट सब डेड हो ही रहे थे, तो यही बोला कि
अगर इनको ठीक होना है तो इससे ज्यादा कष्ट दे दो, मैं बर्दाश्त कर लूंगी। अगर नहीं देना तो फिर इनको मुक्ति दे दो, क्योंकि जन्म पिता तो है ही है ना, तो इनका कष्ट भी नहीं देखा जाता। मैंने अभी शताब्दी में कानपुर भी क्रॉस नहीं किया था और पीछे पापा पास्ट अवे, और जब यहाँ दिल्ली पहुंचे तो वर्मा अंकल फ्लाइट की टिकटें पकड़ लेके खड़े थे कि वापस जाना है। तो मैंने उनको छूटते बोला, मैं कहा क्यों पापा पूरे हो गए? कहते हाँ जी। तो मैं कहा यही तो मैं गुरुजी से अरदास करके आई थी। तो उन्होंने उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने ये इच्छा तो पूरी कर दी, ये तो मैंने जो मांगा वो तो दे दिया। फिर बेटी का मन खूब उतावला कि नहीं गुरुजी, क्योंकि पापा से हर बेटियां फादर से अटैच्ड होती हैं। तो एक दिन गुरुजी ने मुझे, जब मैं देखा कि बहुत तड़फ रही है, तो उन्होंने मुझे पूरा वो रूप दिखाया कि अगर वो जिंदा होते तो उनकी कंडीशन कितनी बदतर हो जाती। और आज वो गुरुजी के चरणों में बैठे, मन को शांति मिली हुई है, सुख, कहते हैं ना सुखी है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। तो जरूरी नहीं है कि हम गुरुजी से हर चीज अच्छी 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 कहें, जो कभी कभी कड़वी दवाइयां भी हमें खानी होती हैं, क्योंकि वो हमारे लिए ठीक होती हैं। जो मेरे को प्रॉब्लम्स फेस करनी थी, मुझे गुरुजी ने अपने चरणों में बिठा के एक फिल्म की रील की तरह दिखा दी। प्रॉब्लम्स उनकी समाधि लेने के बाद आई, मगर वो जैसे जैसे आती गई मुझे रील वो आगे आगे चलती गई। और जब मैंने गुरुजी के चरणों में एकदम से आंखें खोली थी वो फिल्म देख के, मैं घबराई हुई थी और पसीने छूट रहे थे और आंखों से आंसू निकल रहे थे। गुरुजी बहुत सीरियस थे और सिर्फ एक ही चीज बोली थी उन्होंने, गुरु दा खेड़ा ना छड़ी। कि मतलब आगे पता नहीं क्या मेरे आगे तूफान या सुनामी आनी है कि हो सकता है मैं डावाडोल हो जाती, मगर वो उन्होंने मुझे उस स्ट्रगल के लिए, उस परेशानियों के लिए पहले ही तैयार कर दिया। और एक शब्द हमेशा वो कहते ना दौर मेरे को पास करा ले गया, गुरु दा खेड़ा ना छड़ी। अगर गुरुजी का आशीर्वाद, गुरुजी का हाथ हमारे सिर पे नहीं होता तो मेरा क्या हाल होता, ये मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। हो सकता है शायद हमारा परिवार ही अधूरा हो गया होता, हो सकता है पता नहीं क्या हुआ होता। तो गुरु जी हैं, जब उन्होंने हमेशा आशीर्वाद दिया, जा ऐश ते मस्ती कर। अंकल को हमेशा ये आशीर्वाद दिया गुरु जी ने, जा ऐश ते मस्ती कर। जब ऐश ते मस्ती का आशीर्वाद लेके इतनी परेशानियां है, अगर वो आशीर्वाद नहीं मिला होता तब तो पता नहीं क्या हुआ होता। ये चीजें हमें सोचनी चाहिए कि गुरुजी आपके चरणों में अगर हमें इतना सा कष्ट मिल रहा है ना, तो पता नहीं कितना बड़ा कष्ट है जो आप टाल रहे हो, जो आप अपने हिसाब से पकड़ के बैठे हो। मेरी बेटी का 13वां साल बहुत भारी था। मेरी मम्मी पंडितों को बहुत मानती होती थी, तो सबने बोला था 13वां साल बहुत भारी है, बहुत भारी है। तो जब गुरुजी, उन्होंने देखा कि गुरुजी के साथ जुड़ी हुई है, तो मुझे कहती है 13वां साल आने वाला है, तो गुरुजी से बात कर, इसका 13वां साल बहुत भारी है। तो मैंने मम्मी को मना कर दिया, मैंने कहा देखो गुरुजी के चरणों में ये सब बातें नहीं होती, क्या भारी है क्या हल्का है, गुरुजी जाने जाने, मेरे को ये सब बातें पूछने को कहो भी मत। कल उसका बर्थडे है, आज शाम को दोपहर को गुरुजी का फोन आता है, बोलते हैं आंटी कितनी है? मैंने कहा गुरुजी मुंडा कुड़ी को लेके आ रही हूँ। तो उन्होंने मेरे को उपाय बताया, कहते ये करके सीधा छोटे मंदिर आ जा। मैं कहा जी गुरुजी। वो 13वां साल उस बच्ची के अंगूठे में 3 बार ऑपरेशन हुआ, पूरे साल में 3 बार सेम चीज का। उसका एक नाखून था वो उल्टा ग्रो करने लग गया, उस ऑपरेशन को 3 बार डॉक्टर को करना पड़ा। वो ग्रोथ खत्म नहीं हो रही थी, बार बार वो फूल जाता था, अल्टीमेटली उनको वो नाखून जो था जलाना पड़ा। आज भी उसके उस पैर के अंगूठे में नाखून नहीं है, मगर पता नहीं कितना भारी होगा वो 13वां साल जो एक पैर के अंगूठे के ऑपरेशन से निकाल दिया। आप ये देखो, वो छोटी सी उस टाइम तो बच्ची थी, उसको एनेस्थीसिया भी उतना ही दे सकते थे जितना उसकी बॉडी को दे सकते हो, टॉलरेट कर सकती है। अल्टीमेटली उसका पैर का अंगूठा सुन नहीं हो रहा था, तो डॉक्टर ने उसका बिना सुन करे ऑपरेशन किया। और गुरुजी की शक्ति, गुरुजी की लीला देखो, उस बच्ची ने बिना सुन करे, बिना एनेस्थीसिया के वो ऑपरेशन अंडरगो किया। तो ये किसकी शक्ति है, किसका आशीर्वाद है, किसकी लीला है?
गुरुजी की। अंदर बाहर हम बैठे टेंशन में थे, कहीं थोड़ी सी दूर से आवाज सुनाई देती थी तो हमें लगता था शायद वो ही चिल्ला रही है। बट जब बाहर आके डॉक्टर ने कहा लड़की बहुत ब्रेव है, इसमें बहुत सहनशीलता है, इसने जरा भी चू नहीं की, एनेस्थीसिया भी असर नहीं कर रहा था, तब पता चला कि देखो जी, जब गुरुजी उसके साथ हैं तो फिर हमें किस बात की चिंता है। तो ये गुरुजी, गुरुजी हर हाल में हमें संभालते हैं, गुरुजी हमें कभी छोड़ के नहीं जाते। हम अगर गुरुजी से दूर भी हो जाते हैं ना तो भी वो हमें नहीं छोड़ते। गुरु के दर पे हम आ गए, हमारी एंट्री हो गई है, अब एग्जिट नहीं है। हम जाना भी चाहेंगे तो गुरुजी बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। गुरुजी की ब्लेसिंग, गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहेगा। हम कहते हैं ना कि आप दूर हो जाते हैं, लोगों में मस्त हो जाते हैं, गुरुओं को भूल जाते हैं लोग, मगर गुरुजी उनको नहीं भूलते। गुरुजी फिर भी उनको देखते हैं, फिर भी उनका ध्यान रखते हैं। ऐसे एक संगत आई थी जब गुरुजी ने बोला आज टाइम मिल गया इतने साल बाद गुरु को लांदा, आज याद आ गई गुरु दी। तो उन्होंने छूटते बोला गुरुजी आप मुझे भूल गए। तो उन्होंने, गुरुजी ने जितने साल वो नहीं आई थी सारा कुछ बता दिया, क्यों तेरी गड्डी का एक्सीडेंट होया सी, किन्ने बचाया, तेरा ए होया सी, ओ किन्ने किता। शी वॉज शॉक्ड। तो गुरुजी हमें नहीं छोड़ते। गुरु के दर पे एंट्री हो गई मतलब हम गुरुजी के छत्र छाया में, हम गुरुजी की गर्मी, कहते आशीर्वाद की गर्मी, वो उसमें आ गए, हम उनकी प्रोटेक्शन में आ गए, हम गुरु कवच में आ गए। इसी तरह आपको बताएं कि एक हमारा ड्राइवर होता था हीरा लाल, उसको गुरुजी प्यार से डायमंड लाल बोलते थे। एम्पायर स्टेट दोपहर का टाइम, हम बैठे हुए थे तो एकदम से बाहर सेवादार आए घबराए हुए कि गुरुजी गुरुजी कोबरा है मंदिर में। तो गुरुजी बहुत कूली उनको बोले कि आप ऐसा करो, सामने का दरवाजा खोल दो। जो एम्पायर स्टेट का जो गार्डन की तरफ का दरवाजा था वो गुरुजी ने खुलवा दिया। उनको बोला, डायमंड लाल को बोला कि तुम एक काम करो, बोरी लेके आओ, मगर बोरी प्लास्टिक की नहीं होनी चाहिए, वो जो जूट की बोरी होती है वो चाहिए। तो हम सब गुरुजी के साथ पास में खड़े थे। जैसे ही दरवाजा खुला गुरुजी ने उसको बोला था कि बोरी ना मुंह खोल के बस पकड़ के रख। तो वो उसके हाथ पे लिटरली शिवर कर रहे थे। तो वो कोबरा जैसे ही दरवाजा खुला आया, गुरुजी के पैरों में उसने मत्था टेका और कहते ना एक ओबीडिएंट बच्चे की तरह वो उस बोरी के अंदर घुस गया। वो गुरुजी के दर्शन करने आया था। और उसके बाद जब वो अंदर चला गया तो गुरुजी ने उसके बोरी के मुंह को रस्सी से बंधवा दिया और उसको बोले डायमंड लाल को, इसको ड्राइविंग सीट के बगल में बिठा के लेके जाओ और उसको जगह बताई कि वहां जाके बड़े इज्जत से बोरी का मुंह खोल देना, बस रस्सी खोल देना और तुम वापस आ जाना, पीछे मुड़ के मत देखना। मतलब आप इस सत्संग से से समझ सकते हैं कि गुरु हमारे कौन है। गुरु हमारे शिव है। हम उनको शिव रूप भी नहीं कहते, हम उनको शिव ही बोलते हैं। क्यों? वो जो नाग देवता आए थे वो गुरुजी के दर्शन को आए थे शांति से। मैंने आज तक नहीं देखा इस तरह शांति से मत्था टेक के किसी भी स्नेक को या किसी को ऐसे बोरी के अंदर जाते हुए। और ये हम कहते हैं हमारा दुर्भाग्य, जब गुरुजी अपने फिजिकल फॉर्म में थे हमने उनको इतना सीरियसली शायद नहीं लिया। कहते हैं ना गुरुजी ने कहते हम बोलना कि आज कह रहे हो ना, ठीक है चलो चलो टेक फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, एक बारी याद, एक टाइम आएगा याद करोगे, तरसोगे। एंड इट इज अ फैक्ट कि आज हम उन दिनों को तरसते हैं। क्यों? उस टाइम शायद हमने इतना समझा होता या इतना डीपली करा, क्योंकि हम डेली जाते गुरुजी के पास। अब हम डेली जाते तो हो सकता है हमने उतना उस सीरियसली नहीं सोचा होगा। कहते ना आदमी के पास रोज एक चीज आ जाती है तो उसको टेक फॉर ग्रांटेड लेने लगता है। हो सकता है हमने भी गुरुजी को टेक फॉर ग्रांटेड लिया हो, बट आज हमें पता चलता है हमने क्या खोया और क्या पाया। हमने ये सौभाग्य हमारा, हमने गुरुजी के फिजिकल दर्शन किए, मगर
हमने गुरुजी के फिजिकल स्वरूप को, फिजिकल रूप को खो दिया, इससे बड़ा लॉस हमारी लाइफ में कुछ हो नहीं सकता। पाया भी है तो खोया भी बहुत है। इनफैक्ट मैं तो कहूंगी हमने सब कुछ खोया अगर हमने उनका फिजिकल रूप खो दिया तो, क्योंकि वो टाइम, वो दिन, वो आनंद, शायद उसी के सहारे हम आगे की जिंदगी आज की डेट में चला रहे हैं। क्योंकि जब हम जाते हैं, ठीक है आज भी गुरुजी हमारे साथ हैं, आज भी वो हमें बहुत ब्लेस कर रहे हैं, हम ये नहीं बोलेंगे, उनकी इतनी ब्लेसिंग्स है, बट फिर भी वो कशिश उनके प्रेजेंस की आज भी कहीं ना कहीं हमें कचोटती है, वो मिस हम करते हैं। क्यों? क्योंकि वो गुरु रूप परमात्मा के साथ हम बैठे हैं, हमने रियलाइज नहीं किया कि हम तो साक्षात परमात्मा के साथ बैठे हैं। उस टाइम हमने गुरु को गुरु ही माना। उस टाइम अगर हमें पता होता परमात्मा, तो मेरे ख्याल संगत में जितनी बैठी थी कोई उनको के साथ हिलती नहीं, कोई उनको जाने भी ना देती। तो गुरु की महिमा हमें समझनी पड़ती है और पढ़नी चाहिए, और कहते हैं ना इसको वैल्यू करना चाहिए कि हम इस जन्म में गुरुजी के साथ जुड़े हैं। गुरुजी आपने अपने चरणों में मुझे बिठाया है। मेरा गला एक बार बिल्कुल खत्म हो गया था, कोई आवाज नहीं आ रही थी। उस दिन अंकल बोले तो मैंने कहा आज मैं मंदिर नहीं जाऊंगी, मेरा गला ठीक नहीं, और डॉक्टर्स ने भी बोला कि कल ये टेस्ट होंगे, पहले एक बार आवाज वापस आ जाए फिर जाएंगे। तो इशारों में अंकल से मैं बात कर रही थी। तो गुरुजी, अंकल ने जब मत्था टेका तो गुरुजी कहते हैं आंटी नहीं आई। तो इन्होंने कहा गुरुजी आज ना उनकी तबीयत खराब है। कहते चंगा। फिर अंकल बैठे, जब गुरुजी ने आज्ञा दी 2:30-3 बजे, तो गुरुजी कहते जा आंटी नु ना जांदे कॉफी पिला दी। अंकल ने कभी किचन में चाय नहीं बनाई, बट उस दिन आते ही अंकल ने ना मेरे से सारे पूछे कॉफी कहाँ है, दूध कहाँ है, चीनी, सब कुछ करके उन्होंने कॉफी बनाई। और वो कॉफी पीने के बाद जब मैं सोई और सुबह उठी, तो आज तक मेरा गला कभी खराब नहीं हुआ, और आवाज के लिए मुझे आज भी माइक की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट घर में सब कहते हैं थोड़ा धीरे बोला करो, और हम उनको एक ही चीज बोलते हैं कि ये गुरु की आवाज है, तो ये धीरे नहीं हो सकती। जब उन्होंने ब्लेस करी है तो फिर ये तो ऐसे ही बोलेंगे जैसे बोली जाती है। तो ये गुरु की लीला है। एक कॉफी से उन्होंने मेरी आवाज ठीक करी, रिस्टोर करी वापस। नहीं तो हो सकता है डॉक्टर्स के टेस्ट के पता नहीं क्या कुछ हो जाता, वोकल कॉर्ड ही शायद खत्म हो जाती, क्योंकि आवाज तो बिल्कुल चली गई थी। तो ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, जिसको हम धीरे 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 कहते हैं विद द टाइम हम समझते हैं। ऐसे ही लोगों ने कहना बीच में बहुत बातें तब भी गुरुजी के टाइम पे उठी थी कि जी ये तो गुरुजी हैं, अमीरों के गुरुजी हैं। तो बहुत लोग बोलते थे, उस टाइम हम उनको डिफेंड भी करते थे, बताते भी थे, बट किसी के समझ में आता था, किसी के नहीं आता था। मेरी एक मेड थी बिंदु, कभी कभी गुरुजी के पास नहीं गई, बट हाँ उसको ये पता था कि दीदी रोज गुरुजी के जाती है। उसने मंदिर में गुरुजी का स्वरूप देखा था, बस इतना ही उसका इंटरेक्शन था, और इससे ज्यादा बाकी वो, क्योंकि मैं मानती हूँ तो वो भी मानती थी कि हाँ ठीक है गुरुजी के जाना दीदी ये सब। तो एक दिन सुबह फोन आता है उसको कि उसका बेटा जो है गुम गया। तो वो मुझे तब तक पता भी नहीं था कि उसका कोई बेटा है और वो नोएडा में कहीं काम कर रहा है। उस दिन फर्स्ट टाइम मुझको पता चला कि, क्योंकि वो विडो थी, तो उसने अपने बेटे को किसी के घर में काम लगाया हुआ था, तो वो बेटा वहां से भाग गया था। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा बेटा कुछ फोटो फाटो है तो दे दो, मैं अंकल को बोलती हूँ, पुलिस कमिश्नर्स वगैरह करेंगे तो नोएडा में कहीं ना कोशिश करते मिल जाएगा, बाकी गुरुजी बैठे चिंता मत करो। तो उसको मैंने कहा तुम जाओ। वो कहती है मेरे पास दीदी कोई फोटो नहीं। उस टाइम मोबाइल फोन इतने टेक सेवी होते भी नहीं थे, उस टाइम तो फोन वाले फोटो वाले मोबाइल भी नहीं इतने चलते थे। तो कहती मेरे पास कोई फोटो नहीं है। तो मैं कहा ठीक है तुम जाओ, मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ, तुम गुरुजी का नाम लो सब ठीक हो जाएगा। मैंने अंकल को पूछा, मैंने कहा अंकल कुछ कर सकते हो? तो हालांकि अंकल ने मेरे को कोई गलत जवाब नहीं दिया, उन्होंने मुझे ये बोला कि पिंकी जब तक कोई फोटो नहीं होगी, कोई सुराग कुछ कैसा दिखता नहीं होगा, हम मैं बोलूंगा भी तो किसको क्या बोलूंगा। अच्छा कहते हैं ना जब आदमी अपने दिमाग में होता है तो कुछ सुनता नहीं, तो मैंने कहा जाओ आप सब ना
अपने ये किसी कमिश्नर का खोया होता, किसी बड़े बंदे का खोया होता तो आज पूरी दिल्ली की पुलिस होती। एक गरीब औरत है, इसके साथ कौन है, इसके साथ तो कोई भी खड़ा नहीं होगा। बुड़बुड़ करते हुए मैं अपने बेटी के कमरे की तरफ गई, वहां गुरुजी ने अपना एक स्वरूप दिया हुआ है। तो वहां देख के मैंने एकदम से गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी सब कहते हैं आप अमीरों के गुरु हो, आज मैं आपके दर पे तब आऊंगी अगर आप इसका बिंदु का लड़का दिलवा दोगे तो, नहीं तो मैं भी मान जाऊंगी कि आप अमीरों के गुरु है। जब इसका कोई सुनने वाला नहीं आपके अलावा तो मैं किसके आगे अरदास करूं। कहते ना, अपने दिल का गुबार मैंने गुरुजी के आगे निकाल दिया। मगर फिर ये भी मुझे पता है कि मैंने गलत बोला, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए। दिल में दुख दुख करे, मैं बार बार फोन की वेट करूं कि मुझे बता देगी लड़का मिल गया। 3:30 बज गए, 4 बज गए, 4:30 बज गए, उसका कोई फोन नहीं आया। एकदम 4:45 बजे जब घंटी बजती है तो मुझे कहती है दीदी प्लीज जाके गुरुजी को थैंक यू कहना, मेरे सामने कोई लड़का रख के गया है, मेरे को नहीं पता कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया, मैं सुबह से ढूंढ ढूंढ के परेशान हूँ। मेरे सामने जो है एकदम से मेरा बेटा सामने मुझे नजर आया है, जैसे कोई रख के गया होता है, और आप जाके प्लीज गुरुजी को थैंक यू जरूर बोलना। मेरे को बहुत खुशी, मैं फटाफट तैयार हुई गुरुजी के यहाँ जाने के लिए। एम्पायर स्टेट जैसे एंटर किया, गुरुजी सामने किचन के बगल में बैठे हुए थे। और अब क्योंकि मैंने बोला था, गलती तो करी थी, और गुरुजी को पता था, जानी जाने उनको भी पता है कि उनके आगे मैं बोली हूं, तो उन्होंने मेरे को देखा तो मेरी नजर नीचे हो गई, मत्था टेके मैं बैठ गई। तो जब गुरुजी मुझे देखे तो मेरी नजर नीचे हो जाए, वैसे मैं गुरुजी के दीदार करूं और साथ में गिल्टी भी फील करूं, सॉरी भी बोलूं, और फिर ये भी बोलो गुरुजी आपको शुक्राना भी मुझे करना है। उसने बिंदु ने भी बोला आपका शुक्राना करना है। हिम्मत करके मैं गुरुजी के पास उठ के गई। तो मैंने कहा गुरुजी ऐसे ऐसे बिंदु का लड़का गुम गया था। कहते लपते देता है, सारा दिन तंग कर दी रहनी है, कभी शांति नाल भी बह के अगर गुरुआ नाल ज्यादा लड़ी दा नहीं हुंदा। गुरुजी ने बड़े प्यार से ये बोला, बट मेरे आंसू नहीं रुके, मैंने जय गुरुजी कह के मत्था टेक के वापस बैठ गई। तो गुरुजी हमारा एक एक चीज देखते हैं, एक एक पल पल वो हमारे साथ है, आज भी हमारे साथ है, जैसे तब थे वैसे उससे ज्यादा आज हमारे साथ है। आप कुछ कहते ना फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड में आप सोचो, तुरंत पूरी करते हैं वो, मतलब कहीं फील नहीं होने देते कि उन्होंने हमारी बात सुनी नहीं है। मगर वही बात आ जाती है कि हमको टाइम भी देना चाहिए, सरेंडर भी करना चाहिए, और विश्वास भी रखना चाहिए कि जो गुरुजी करेंगे वो सही करेंगे। एक डेयरी वाला था जिससे हम प्रसाद बनवाते थे गुरुजी के मंदिर के लिए। उसका एक छोटा सा, मतलब समझो ढाबा भी बहुत बड़ा होगा उसके आगे, किचन के आगे, और वो बड़ी श्रद्धा विश्वास से प्रसाद बनाता था। वो बंदे ने कम से कम 8-9 महीने प्रसाद बनाया। मगर आज आप ये देखिए 8-9 महीने प्रसाद उस बंदे ने जरूर बनाया, आज उसका अपना फर्स्ट क्लास रेस्टोरेंट है, फर्स्ट क्लास कमाई कर रहा है, बड़े से बड़े कहते ना कोविड आ गया सब आ गया, वो कहीं टस से मस नहीं है, वो आज भी वेल एस्टैब्लिश्ड है। तो गुरुजी ने उसको, वो आज तक गुरुजी के दर पे नहीं गया, उसको ये पता है कि बस गुरुजी का प्रसाद बनना है, उसने गुरुजी का स्वरूप देखा है बस। तो गुरुजी ने उसको वहां भी ब्लेस किया ना। ये नहीं हम कह सकते कि गुरुजी ने, कहते ना हम गुरुजी के दर पे जाते हैं तो ही ब्लेस होते हैं, जो नहीं जा पाता वो भी ब्लेस हो जाता है, और जो जाता है वो भी ब्लेस होता है। वो अपने कहते ना, गुरुजी ने कहना तुम मेरे पास आए हो, अपने कवच को लेके दोबारा से रिप्लेनिश करके जाते हो, जब तक तुम वापस मेरे पास नहीं आते तब तक वो कवच तुम्हारे साथ चलता रहता है, और बाद में वो फिर दोबारा से पावरफुल हो जाता है। तो हम गुरुजी के पास जब जाते हैं तो एनर्जाइज होने जाते हैं, जो हमारे चारों तरफ का कवच है उसको और ज्यादा मजबूत करने जाते हैं। तो इस चीज के लिए हमें प्रिपेयर रहना चाहिए कि हम मंदिर तब जा सकते हैं जब गुरुजी हमें बुलाते हैं। हमारे सोचने से, हमारे प्लान करने से हम नहीं जा सकते, बट गुरुजी जब बुलाएंगे तब ही बुलाएंगे। एक बार गुरुजी के पास हम छोटे मंदिर में जाते थे,
तो उस दिन पता नहीं क्या हुआ, अंकल बोले आंटी आज ना बड़े मंदिर बहुत दिन हो गए, मत्था टेक के तब गुरुजी के जाएंगे। हमने कहा ठीक है। हम बड़े मंदिर गए, वहां बैठे, मत्था टेका, माली भैया ने हमें चाय प्रसाद भी पिलाया। काफी देर बैठते बैठते वहां टाइम लग गया। बड़े मंदिर का तो कहते हैं ना, बिल्कुल स्वर्ग में बैठे हुए, तो टाइम का पता ही नहीं चलता। तो जब टाइम देखा तो काफी लेट हो चुके थे। तो माली भैया बोले कि आंटी ऐसा करो, लंगर यहीं करा देता हूँ। तो हमने माली भैया को बोला नहीं भैया ऐसा करो, लंगर आज रहने दो, बहुत टाइम हो गया, बच्चे भी अकेले होते, आज हम बच्चों के साथ लंगर कर लेंगे, अब हम छोटे मंदिर नहीं जाएंगे, गुरुजी कहेंगे कोई टाइम है आंदा। हम वहीं से वापस घर के लिए हो लिए। आईटीओ पे जब रेड लाइट पे गाड़ी कार खड़ी थी तो एकदम से अंकल की जब वो कहते हैं ना वो सामने वाला जो शीशा है उसमें नजर पड़ी, तो देखते हैं पीछे मोटरसाइकिल पे 3 लड़के हैं आर्किटेक्चर कॉलेज के। उनके वो सारे वो मैप्स वगैरह सब उन्होंने पकड़े हुए थे अपने वो, और एकदम से उनकी जो मोटरसाइकिल है वो गिर गई। तो गिर गई तो अब बच्चे थे, अंकल कहते पता नहीं क्या हुआ, मेरे को कुछ ठीक नहीं लग रहा, ये बच्चे गिर कैसे गए। 3 बच्चे थे। तो एक बार तो अंकल रुके कि मैं रुकूं ना रुकूं, फिर कहते बच्चे ही हैं यार, उतर के एक बार देख तो लेता हूँ क्या प्रॉब्लम है। उतरे तो वो बच्चों का बाइक से डिसबैलेंस हो गया, एक बच्चा तो बेहोश हो गया, एक को थोड़ी सी चोटें आई, एक ठीक था। तो उसको बोला कि बेटा बाइक आप साइड में करो। जो बच्चे को थोड़ी चोटें आई थी और जो बेहोश हुआ था उसको हमने कार में बिठाया और हम उसको अपने बगल में दीपक मेमोरियल हॉस्पिटल था वहां ले गए। वहां ले गए तो पता चला जी ये बच्चा जो बेहोश हुआ है वो डायबिटिक है, और कॉलेज से निकलने के टाइम पे उसने इंसुलिन लगा ली थी, तो उसकी शुगर लेवल बिल्कुल ड्रॉप हो गई थी। तो उसको फटाफट डॉक्टर्स ने ग्लूकोज चढ़ाया। रात के तकरीबन 2:30-3 बज रहे थे उस टाइम। ये सब होते होते तो डॉक्टर बोलते हैं इनको ना कुछ इनटेक कराओ मीठा। तो अब उस टाइम रात के टाइम पे कोई कैंटीन नहीं खुली होती, कोई मीठा मिले तो कैसे मिले। तो अंकल कहते चलो रुको मैं देख के आता हूँ। थोड़ी सी दूर गए थे तो उनको आइसक्रीम, वो रेडी वाली आइसक्रीम होती है वो मिली। अंकल ने फटाफट वनीला के 2-3 वो ले लिए कप्स और लेके वापस आए, और उन बच्चों को उसको बच्चे को खिलाया भी। एंड वो लोग थोड़े दोनों बच्चे, एक को तो फर्स्ट एड कर दिला दी थी, वो बच्चा जो हॉस्पिटलाइज हुआ था वो काफी बेटर हो गया। फिर वेट करा कि उसके पेरेंट्स वगैरह आ जाए, इन्फॉर्म वगैरह किया, तब हम उनको हैंड ओवर करके गए। तो ये इसलिए हमने देखे, नंबर 1 लंगर हमने नहीं किया। अगर हम लंगर करने बैठते हो सकता है उन बच्चों को फर्स्ट एड नहीं मिलती। दूसरी बात कि गुरुजी के दर पे हम लंगर कर क्यों छोड़ के आए, क्योंकि सारी रात हमें उस दिन लंगर नसीब नहीं हुआ। तो ये देखिए हम इसको दोनों तरफ से ले सकते हैं। गुरुजी ने उनको भी बचाना था और हमारे लिए भी सबक था कि गुरु के दर का प्रसाद को कभी नो मत करो, खा के जाओ। अगर माली भैया ने कहा था तो हम क्या था, कितनी देर लग जाती, 2 प्रसादा खा के आज निकल जाते। तो ये हम इसको दोनों तरफ ले कि अगर हम खाने बैठ जाते तो उन बच्चों को कौन देखता, वो भी गुरुजी ने वसीला, उनका भी गुरुजी ने सोचा था। तो इस तरह जब हमने हमारे दिमाग में थॉट्स आने लगी तो हमने जय गुरुजी कह के छोड़ दिया कि गुरुजी आपकी आप जानो, बस ठीक है, बच्चे ठीक ठाक है, ये बहुत बड़ी बात है। लंगर तो कोई बात नहीं, हमने अगले दिन सुबह 4 बजे 5 बजे पहुंच के खा ही लिया था। तो ये गुरुजी उन्होंने उन बच्चों का भी सोचना था। हो सकता है रात को कोई उनको ना फर्स्ट एड दे पाता या कोई ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती, तो वो भी ब्लेस हुए। चाहे वो गुरुजी को मानते हैं नहीं मानते, हमने कोई गुरुजी का उनके साथ सत्संग भी नहीं किया। क्यों, बच्चे थे, वो वैसे बड़े पैनिक स्टेट में थे। हमने अपने कहते हैं ना गुरुजी के दर पे, गुरु के चरणों में बैठ के अपना कर्म किया। बाकी वो ठीक ठाक हो गए, उनके पेरेंट्स आगे उनको हैंड ओवर कर दिया। बट गुरुजी ने उनको कैसे ब्लेस किया कि उन बच्चों के साथ कोई अनहोनी नहीं होने दी। तो गुरुजी तो हर जगह हर वक्त हर एक के पास बैठे हैं। अब हर एक को ये सौभाग्य नहीं मिलता उनके चरणों में, उनके आशीर्वाद में, उनके कवच के नीचे आ पाए। इतनी बड़ी दुनिया है, इतने करोड़ों अरबों लोग हैं, हर कोई क्यों नहीं गुरुजी के साथ जुड़ पाता। क्यों हम चुनिंदा लोग एक संगत के रूप में गुरुजी के साथ जुड़े हुए हैं? क्योंकि गुरुजी ने हमें अपने साथ जोड़ा हुआ है। हम गुरु परिवार हैं।
और गुरु परिवार होना हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य, इस जन्म का हमारा सौभाग्य। इससे बड़ा हमें कहते हैं ना फल, अच्छा कर्म हमारा नहीं हो सकता जो गुरुजी ने अपने चरणों में हमें रखा हुआ है। और गुरुजी कभी अपने चरणों से हमें दूर भी नहीं करेंगे। ये कहते हैं ना जुड़ती जाएगी कड़ियां, मगर गुरुजी हमें कभी दूर नहीं करेंगे। और हमें सोचना भी नहीं चाहिए कि हमें कहीं दूर जाना है। क्यों? जैसा भी हमारे कर्म है, अच्छे हैं बुरे हैं, वो सब गुरुजी कटवाएंगे और कटवाते हैं। हमारे जितनी भी कष्ट होते हैं, शारीरिक कष्ट, पारिवारिक कष्ट, फाइनेंशियल कष्ट, जो भी कष्ट होते हैं, आपको पता है गुरुजी कल्याण करते हैं तो आधे से ज्यादा वो अपने ऊपर ही लेते हैं। सारे कष्ट वो खुद लेते हैं, क्योंकि वो एक महापुरुष है। हमारे कष्ट सिर्फ वो ही काट सकते हैं, और जब तक वो हमारे कष्ट अपने ऊपर नहीं लेंगे, हमारा कष्ट नहीं कटेगा। इसीलिए हम कभी गुरुजी को कहते नहीं कि गुरुजी ये ठीक कर दो। क्यों? हमें पता है कि गुरुजी अपने ऊपर कष्ट लेंगे, बट हम नहीं भी कहेंगे तो भी वो लेते हैं। गुरुजी को हमने देखा है कितनी बार लोगों की क्योर करते हुए, उनका कष्ट अपने ऊपर लेते हुए, कितने तकलीफों में, कितने बीमार रहे हुए वो। उस सब चीजों को जब देखते हैं कि ये कहते गुरुजी बस हमें शक्ति दो कि हम अपने हिस्से का कष्ट भोग सके, हम आपको तकलीफ ना दे पाए। हम नहीं चाहेंगे कि आप तकलीफ में आओ। क्यों? जब वो तड़फते थे, जब वो बीमार होते थे, लोगों का उनका तो कोई, हम लोग तो डॉक्टर के पास जाते हैं, पेन किलर खा लेते हैं और हम बेटर हो जाते हैं, या कोई दवाई खा लेंगे। उनको तो कोई दवाई नहीं, उनका तो संगत का शिव पुराण, संगत की पूजा, संगत का प्यार उनका दवाई है। और तो कोई तरीका ही नहीं है उनको ठीक होने का। जब वो कष्ट लेते हैं, परेशान होते हैं, तो यही होता है, हम संगत यही करते हैं, शिव पुराण पढ़ो, गुरुजी को आगे अरदास करो, गुरुजी ठीक हो जाए, गुरुजी ठीक हो जाए। तो ये गुरुजी है, वो महापुरुष है। वो ठीक है, इस संसार में आए हैं, हम उनको कहते हैं गुरुजी, महापुरुष, मगर है तो वो शिव रूप, है तो वो स्वयं शिव। तभी तो वो हमारा कल्याण कर सकते हैं। अगर उनके पास इतनी शक्ति नहीं होती तो हमारा कल्याण कौन करता? हम भी इंसान जब शुरू शुरू में जाते हैं तो बड़े क्वेश्चन मार्क के साथ जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, ये सोच के जाते हैं ये हो जाएगा वो हो जाएगा। धीरे 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 जब हम उनके चरणों के साथ जुड़ जाते हैं, उनकी लीलाएं देखते हैं, उनके और संगत को देखते हैं, सुनते हैं, तो धीरे धीरे विश्वास आपका बरकरार होता चला जाता है। अब बचपन से लेके मैंने माता रानी की पूजा की, आज भी मानती हूँ माता रानी को। नवरात्रे में सारे रखती हूँ, आज भी रखती हूँ। गुरुजी के दर पे जब जुड़ी तो मेरे को किसी ने बोला जी दर एक चुनना है, चाहे गुरु का चुनो चाहे माता रानी का चुनो। अब एक तरफ माँ एक तरफ पिता, ये चुनना बहुत मुश्किल है। फिर कहते हैं ना गुरुजी के दर पे लंगर भी है, उसमें प्याज लहसुन सब डलता है। ये सच्चाई है, माता ने साक्षात गरज के बोला, वो लंगर नहीं है, वो प्रसाद है। उठे जा प्रसाद खा। और आज भी मैं नवरात्रे रखती हूँ तो जब गुरु के मंदिर में जाती हूँ तो प्रसाद का सेवन करती हूँ, क्योंकि वो प्रसाद है। नवरात्रों के दौरान गुरुजी ने शादी पे जाना था पंजाब, तो हम संगत साथ में, गुरुजी ने जिसको बोला था वो सब साथ में गई। जब साथ में गई तो रास्ते में कहीं हमने, क्योंकि फास्ट रखा हुआ था तो कुछ खाया नहीं। जहां पे जिनके घर शादी थी उनके यहाँ बहुत नॉनवेज वगैरह भी बना हुआ था, तो वहां भी कुछ नहीं लिया, वहां भी गुरुजी ने भी पानी तक नहीं पिया। तो जैसे ही उन्होंने फटाफट प्रसाद दिया गुरुजी ने, और एकदम से ना कहते चलो वापस चले। तो अंकल को मैंने बोला कि सिर बहुत दुख रहा है, कहीं से ना कोई व्रत का चिप्स मिलता है तो एक पैकेट ले लेना तो आधार हो जाएगा। तो जब गुरुजी का काफिला चलता है तो रुकने का मन ही नहीं करता, तो अंकल बोले ले दूं, तो मैंने कहा नहीं नहीं, आप गुरुजी के साथ साथ चलो, हमें कुछ नहीं चाहिए। करनाल के पास एक ढाबे में गुरुजी का लंगर आया, गुरुजी ने वहां पे हॉल्ट किया, अपने चोले चेंज करके अपने नॉर्मल कैजुअल क्लोथ्स पे भी करा, तो चाय वगैरह सबने संगत ने पीनी शुरू की। तो एकदम से बेटे ने आके ना खिड़की पे नॉक किया कि, और उसके हाथ में मक्की की रोटी और उसके ऊपर एक हरी मिर्च का अचार वाली, बड़ी तिखी और बड़ी टेम्पटिंग,
तो मुझे कहता है ये मम्मी प्रसाद है, गुरुजी ने दिए। तो इसकी उसको देख के मैंने कहा बेटा गुरुजी का प्रसाद है, सारों के साथ बांट के खाते हैं, तो सबके साथ कर दो, मेरे को एक पीस में इसमें से प्रसाद ले लूंगी बहुत है। कहते नहीं नहीं नहीं, गुरुजी ने कहा ये आंटी को दे के आओ, ये आपने खाना है। अब ये बताओ, गुरुजी को तो नहीं, अगर हम एक नॉर्मल हो तो हम तो ये कहेंगे गुरुजी को कैसे पता मैंने व्रत रखा हुआ है, गुरुजी को कैसे पता मेरा सिर दुख रहा है, गुरुजी को कैसे पता कि मेरे को कुछ खाने का इच्छा हो रही है। वो खुद भगवान है, उन्होंने, और वो मक्की की रोटी और एक मिर्च का अचार, इतनी तृप्ति कि इतना पेट भर गया, सारी थकावट, सारी परेशानी, सारी टेंशन, जितनी मैं कहते ना एंजाइटी थी, सब खत्म हो गई उस एक मक्की की रोटी और मिर्च के अचार से। क्यों, गुरु जी के प्रसाद में कितनी शक्ति, कितनी पावर है। और स्पेशली आप, हम कहते हैं ना, मैं उस दिन तो धन हो गए जिस टाइम उन्होंने कहा कि नहीं ये आंटी को दे के, तो वो हर संगत का ध्यान रखते हैं, उन्हें हर एक का पता है, मगर हमको देखना चाहिए, हमें समझना चाहिए, हमें क्वेश्चन के उसमें नहीं आना चाहिए, इफ एंड बट में नहीं आना चाहिए। ऐसे आपको बताओ, एक बार बिटिया ने किसी इंटरव्यू में जाना था, मगर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ गई, वो नहीं जा पाई। जब नहीं जा पाई तो थोड़ी अपसेट थी कि मैं नहीं जा पा रही हूँ, अभी पता नहीं और कब जाऊंगी, अब ऐसा मौका कब मिलेगा, कब नहीं मिलेगा। तो अपसेट बच्चा क्या करेगा, बाहर खड़ा था, दिमाग में गुरुजी से ही बातें कर रही थी। उतने में बताती है कि मम्मी मुझे नहीं पता कहाँ से एक अननोन बंदा आया, उसने हाथ में उसकी छोटी सी पानी की बोतल थी। नॉर्मली अननोन को वो एंटरटेन नहीं करती, बट उसने बोला कि बेटे आप परेशान लग रहे हो, लो पानी पी लो। तो पानी पीते पीते उसकी आंखों में थोड़े से आंसू आ गए, क्योंकि प्यासी तो सुबह से थी। तो कहते कोई बात नहीं, टेंशन नहीं करो, 2-3 महीने की प्रॉब्लम है, सब ठीक हो जाएगा। फिर पीछे मुड़ के ना देखिए, और ये सच्चाई है, 2-3 महीने के बाद उसका रास्ता इतना क्लियर हुआ कि वो लड़की आज भी पीछे मुड़ के नहीं देखती। तो ये गुरुजी की लीलाएं हैं। मेरे बच्चों को एक सर पढ़ाते होते थे, उनके इश्यू नहीं होता था, वो खुद भी पंडित है। तो उनको एक बार पूछा, 2 बार पूछा, तो उन्होंने कहा कि ये है, मैंने बहुत इलाज करा लिया, सब करा लिया, इश्यू नहीं होता। तो एक बार उनको बोला कि चलो गुरुजी के दर पे मत्था टेक लो, देखो आपको ब्लेस हो जाओगे। तो बोले नहीं, मैं उपाय कर रहा हूँ, मेरा ये वाला पूजा पूरी हो जाएगी तो मेरा पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है जी। तो जब गुरुजी ने जिन दिनों घर में चरण डाले थे, तो मैंने इनको बोला कि सर आप, गुरुजी आ रहे हैं, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है, आप मैथ्स पढ़ाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस, आप मत्था टेको, अगर इशू हो गया तो आपका प्रॉफिट है, नहीं तो खोने के लिए तो आपके पास कुछ है ही नहीं। तो खैर ही वॉज कन्विंस्ड, और वो आए, उन्होंने गुरुजी के मत्था टेका। तो घर पे जब मत्था टेका तो गुरुजी हंस के बोले कि एम्पायर स्टेट आई। ठीक है जी। अगले दिन गुरुजी एम्पायर स्टेट पहुंच गए। जब एम्पायर स्टेट पहुंचे तो गुरुजी उनको हंस के कहते, फिर मुंडा चाहिए, मैनू अडॉप्ट कर ले, मैं भी ब्याह नहीं कराया। तो हम सब हंस पड़े। तो गुरुजी बोले कि ऐसा कर, लोटा लेके आना। तो अगले दिन वो लोटा लेके आए, उनको गुरुजी ने लोटा ब्लेस करके दिया और साथ में कुछ बताया ये कि वाइफ को ये 3 चीजें छोड़नी है, ये खानी नहीं है, और लोटे के साथ क्या करना है वो गुरुजी ने बता दिया और उनको भेज दिया। रात को उन्होंने लोटे में जल भर के रखा। तो सुबह मुझे फोन करके बताते हैं कि मैम ये तो लोटे में से जल ही निकल गया, लोटा ही खंडित हो गया है। तो मैंने कहा अच्छा। गुरुजी का हमेशा पूछते थे मास्टर की कहना है, जब गुरुजी के पास बैठना तो गुरुजी ने कहना मास्टर की कहना है। तो उस दिन भी गुरुजी ने जब पूछा कि मास्टर की कहना है, तो मैंने कहा गुरुजी पता नहीं, आज पर अपसेट था कि लोटे से ना जल निकल गया।
कहते अच्छा उन्हों के शामी ना नवा लोटा लेके आएगा और वो जल प्रवाह करा दे। ठीक है गुरुजी, मैंने उनको बोल दिया, मैंने कहा सर ऐसे ऐसे लोटा है, आप उसको जल प्रवाह करा दो और नया लोटा ले आओ। वो शाम को आए, उनको लोटा ब्लेस किया और उनको वो चले गए। नेक्स्ट मंथ उनकी वाइफ कंसीव कर गई। वो बहुत खुश। 3 महीने बाद पता चला जी वो तो ट्विंस हैं। कहाँ एक बेबी को तरस रहे थे, कहाँ 2 बेबी हैं। अब बहुत खुश थे। तो उनका मेरे को 2-3 दिन बाद जब ट्रीटमेंट चल रहा था तो बता देते थे कि वाइफ का ये हाल है, गुरुजी पूछते थे, मैं गुरुजी को बता देती थी। तो एक दिन मास्टर जी का फोन आया, कहते हैं जी बहुत खराब खबर है। मैंने कहा क्या हो गया? कहते हैं जी वो तो कह रहे हैं कि एक बेबी का सिर नहीं बन रहा तो अबॉर्शन करना पड़ेगा। मैंने कहा अबॉर्शन करना पड़ेगा, ठीक है। चुप होगी मैंने कहा अच्छा अभी आप चुप रहो, गुरुजी को जब पूछेंगे तो मैं बात करूंगी फिर बताऊंगी। तो ऐसी सेम गुरुजी का मत्था टेका। जब तो गुरुजी कहते की कहना है मास्टर? मैं कहा गुरुजी ऐसे शायद बड़ा परेशान था, ऐसे हुआ है, एक बेबी का तो सिर बन नहीं रहा तो वो तो कह रहे अबॉर्शन करना पड़ेगा। तो कहते अच्छा ऐसा कर उन्हों मूलचंद हॉस्पिटल डॉक्टर शीला मेहरा को ले जा। जी गुरुजी। अगले दिन शीला मेहरा के पास हम उनको ले गए। डॉक्टर शीला मेहरा थी वहां पे, वो भी, और साथ में बोले कि मेरा नाम ला दे। ठीक है गुरुजी। हम वहां पहुंचे, डॉक्टर शीला मेहरा ने देखा तो छूटते बोली कि ऐसा है, सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ एक बेबी का सिर नहीं बन रहा, दूसरा बेबी बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, नॉर्मल है, हम इस डिलीवरी को कंटिन्यू करेंगे फुल टाइम तक, और पैदा होते एक बेबी तो कुछ घंटे के बाद चली जाएगी, जिसका सिर नहीं बन रहा उसको खाने पीने को नहीं देना, शील पास अवे, और एक बेबी बिल्कुल ठीक रहेगी। हम कहा ठीक है, वेरी गुड। मैंने सेम चीज गुरुजी को बोला। गुरुजी भी कहते ठीक है। अपना वो डिलीवरी होती रही, टाइम निकल गया। जब डिलीवरी का टाइम आया, he was blessed with 2 बेबी गर्ल्स, और इतनी प्यारी बेटियां, इतनी प्यारी बच्चियां आज तक नहीं देखी। गुरुजी के ब्लेस्ड बच्चे हैं तो फिर प्यारे तो होने ही है। सेम वही बात हुई कि एक बेबी जिसका सिर नहीं बना था वो 18 घंटे के बाद शी पास्ट अवे, और एक बेटी उनकी फर्स्ट क्लास, आज भी वो टचवुड अब तो बहुत बड़ी हो गई है, ग्रेजुएशन में पढ़ रही है। तो थोड़े दिन 15-20 दिन के बाद मास्टर जी आए मेरे पास और मुझे कहते हैं कि मैम मैं तो बहुत परेशान हूँ। मैं कहा क्या हो गया? कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं बेटी होने की खुशी मनाऊं कि बेटी जाने का दुख मनाऊं। मैं गुरुजी को नहीं मानता, मैं गुरुजी के पास नहीं जाऊंगा। आप ऐसा करो, गुरुजी का जो भी सामान है, जो 100 रुपए, आप वापस ले लो मेरे से। मैंने झोली आगे रखी, मैंने कहा आप मुझे दे दो। मैंने उनको कुछ कन्विंस करने की कोशिश नहीं की। उसके बाद जब सारा सामान ले लिया तो मैंने कहा मास्टर जी आप एक चीज और मेरे को देना भूल गए। कहते क्या? मैंने कहा वो बच्ची, जो बच्ची आपके पास हो नहीं रही थी, गुरुजी ने आपको बेबी ब्लेस करी, वो भी तो प्रसाद है, वो आप कैसे रख रहे हो? वो आप मुझे दे दो। तो खैर वो कुछ बोले नहीं, थोड़ा रोए, उसके बाद वो चले गए। करते 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 ये 7-8 साल हो गए, एंड आई लॉस्ट टच विद हिम, क्योंकि मेरा मन बहुत खराब हुआ कि अब आप ब्लेस हो गए, आपको बेबी मिल गया, सब है, तो आज आप ऐसे बोलने लगे। 7-8 साल मेरा उनका संबंध नहीं रहा। वन फाइन डे, मेरे को पता नहीं उन्होंने कहाँ से मेरा नंबर लिया, उन्होंने मुझे फोन किया, कहते मैम आपसे एक बात करनी है। मैंने कहा जी बोलिए। कहते हैं ऐसे ऐसे गुरुजी ने ना मुझे लड़का ब्लेस किया था, तो मेरी वाइफ ना कंसीव नहीं कर रही। मैं कोशिश तो पिछले 3 साल से कर रहा हूँ, बट मुझे रिजल्ट नहीं कहीं पॉजिटिव मिल रहा। तो मैंने कहा मास्टर जी आप तो गुरुजी को मानते नहीं थे, आप तो गुरुजी कह रहे थे, गुरुजी ने मेरे को समझ नहीं आया, उन्होंने मेरे को बेबी दिया, दुख दिया। तो कहते वो मेरी नादानी थी। तो खैर अब क्या बात करती। तो मैंने कहा देखिए अगर आपने इशू करवाना है तो आपको डॉक्टर शीला मेहरा के पास ही जाना पड़ेगा, और कहीं आपकी गति नहीं। तो कहते ठीक है। गए मूलचंद हॉस्पिटल, वहां डॉक्टर शीला मेहरा की जो असिस्टेंट है चंदानी, वो देख रही थी शीला मेहरा से, वह उनको सुपरवाइज करती थी। करते करते उनकी वाइफ फिर कंसीव कर गई, एंड देन ही वाज ब्लेस्ड विद द बेबी बॉय।
और आज वो लड़का तकरीबन 10 साल का हो चुका है। तो ये देखिए, गुरुजी ने उसको बेटा जरूर ब्लेस किया था, बट उसके ग्रह काटने के लिए लक्ष्मी पहले आनी थी, फिर बेटा मिलना था उसको। तो फैमिली उनकी कंप्लीट करी। गुरुजी का जो वचन है, गुरुजी का जो वाक है, वो कहीं पीछे नहीं हटता। अगर उन्होंने ये बोल दिया कि ये होना है तो वो होएगा। कब होएगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, इस पे हमें नहीं गौर करना, वो गुरुजी पे छोड़ दो, क्योंकि गुरुजी को पता है कब, कैसे, कहाँ, वो उनका है। इसी तरह का एक छोटा सा सत्संग और सुनाती हूँ। मेरी बेटी बहुत छोटी थी, बहुत ज्यादा पढ़ने में शार्प नहीं थी, क्योंकि बचपन में बीमार बहुत रहती थी, तो हम उसको ज्यादा प्रेशराइज भी नहीं करते थे। तो सिर्फ हमें इतना होता था कि बस पास हो जाए, हमारे लिए वही उसकी पढ़ाई बहुत बढ़िया है। इनफैक्ट हम रिपोर्ट कार्ड में भी जब जाते थे तो डर के हमारे यही देखते थे, ग्रांटेड, बस ग्रांटेड है तो दैट्स ऑल। तो ऐसे ही इसका रिपोर्ट कार्ड आया। ये बहुत खुश थी उस टाइम कि चलो मैं पास हो गई हूँ। तो गुरुजी के यहाँ मत्था टेका, रात को बैठे थे 2:30-3 बजे के करीब। तो गुरुजी को छोटी सी तोतली आवाज में बोली, गुरुजी मैं पास हो गई हूँ। तो गुरुजी हंस के बोले, फिर ते खुश है ना, पास होंदे लाले पे रहंदे सी, हुन ते पास होगी, अच्छा दस तू की बनना है। तो बड़ा धीरे से ना मुंह नीचे करके बोली, गुरुजी मुझे डॉक्टर बनना है, मगर मुझे एग्जाम नहीं देना, भैया की तरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पढ़ नहीं सकती इतना। तो गुरुजी ने उसको देखा, बड़े प्यार से स्माइल करा, और वो बात हम भूल गए। मैंने भी हंसा, घर आके उसको बोला कि आप बेटा डॉक्टर बनना चाहते हो तो बिना कॉम्पिटिटिव एग्जाम के कहाँ से डॉक्टर बन जाओगे। तो बात खत्म हो गई। अब एज टाइम्स पास, बच्चा पढ़ लिख के बड़ा भी हो गया, कॉलेज भी अब अपना करने लगी। एकदम से कहते हैं ना, जैसे गुरुजी के बच्चे, गुरुजी ने उसके दिमाग में डाला कि मुझे डॉक्टरेट करनी है। आज से कब तकरीबन 6 महीने पहले उस लड़की को डॉक्टरेट की डिग्री अवार्ड हुई है, और आज उसके नाम के आगे डॉक्टर प्रियम वर्मा लिखा हुआ है। तो आप ये देखो, कब गुरुजी ने उसको ब्लेस करा था। हम कहते गुरुजी ने उसको स्माइल किया, कुछ बोले नहीं, बट वो उसको ब्लेस कर गए, उसको डॉक्टरेट की डिग्री मिल गई। डॉक्टर वो बिना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बन गई। चाहे उसने उससे ज्यादा पढ़ाई की, आज भी शी इज अ टॉपर, लॉ कर लिया है, बैरिस्टर बन गई है। गुरुजी की ब्लेसिंग से शी इज वेरी इंटेलिजेंट नाउ, फ्लाइंग कलर्स में उसके रिजल्ट्स आते हैं। तो ये गुरु की ब्लेसिंग्स है, ये गुरुजी की छत्र छाया के बच्चे हैं, जो गुरुजी के चरणों में रह के, गुरुजी के कवच के नीचे बैठ के फ्लरिश कर रहे हैं। ये वो फूल हैं जो गुरुजी खिला रहे हैं। तो गुरुजी की लीलाएं ऐसी है, हमें वहां पे इंस्टेंट रिजल्ट नहीं। जिस दिन उस लड़की को डॉक्टरेट की डिग्री मिली थी ना, मेरा उसी टाइम वो पूरा फिल्म की तरह आगे चल गया कि मेरे गुरु ने कब इसको ब्लेस किया था। और आज देखो कितने सालों के बाद मेरे को वही कहते ना, पूरी की पूरी फिल्म नजर आ रही है कि गुरुजी आपने कब ब्लेस किया। और आज के दिन के लिए बिना एग्जाम, बिना किसी चीज के, आराम से पढ़ लिख के, थीसिस लिख के अगले ने बड़ी अच्छी तरह डॉक्टरेट क्लियर करी। तो ये गुरु की कृपा है। गुरु की छत्र छाया में जब हम बैठे हैं तो हमें सब कुछ उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। ऐसे तो बहुत लीलाएं हैं, बहुत लंबा है, पूरा जीवन गुरुजी के चरणों में ही बैठे हुए हैं, और सत्संग करना तो कभी खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि हम तो श्वास श्वास गुरुजी के कहते हैं ना कृपा से जी रहे हैं। जो लंगर घर में खाते हैं, जो लंगर बाहर खाते हैं, वो भी गुरुजी का दिया हुआ खाते हैं। तो गुरुजी के बिना तो हम कहीं है ही नहीं। इसी नोट के साथ अब मैं समाप्ति करती हूँ, शुक्राना करती हूँ, और आप सबको जय गुरुजी।